सबको कवर करने के लिए हमारे पास कुछ ऐसा साधन होना चाहिए जिससे हमारा मेडिकल बिल और हमारे आने वाले टाइम पे, बीमारी के टाइम पे हमारा काम आ जाए। उम्र भर मेहनत करते रहते हैं और अपने जीवन के सारे, मतलब बचपन से लेकर आपके बुढ़ापे तक इतना पैसा इकट्ठा करते हैं, वो सारा पैसा मेडिकल लाइन में चला जाता है, मेडिकल फील्ड में चला जाता है, क्योंकि आपको अपने हेल्थ का ध्यान रखना। तो हमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। सोच क्या है? जैसे कि आपको सबको मालूम है, पैंडेमिक सिचुएशन ने हमें बता दिया है, पाई पाई का मोहताज बना दिया, बड़े बड़े कंपनी को शट कर दिया है। और वॉर लाइक सिचुएशन आए थे, उस वॉर लाइक सिचुएशन के अंदर भी हमारे को दिक्कत हुई थी, क्योंकि चीजें महंगी होती है उस टाइम। इन्फ्लेशन आज की डेट में पीक पे चल रहा है, और इन्फ्लेशन यूरोप में बात किया जाए तो 8.1% चल रहा है और इंडिया का 9% चल रहा है। यानी कि आप अगर 10 साल के अंदर एक कैलकुलेशन लगाए जाए, 1 लाख रुपए आज डाल रहे हैं, 10 साल बाद ये मात्र 1 लाख ही रह जाएगा, क्योंकि इसकी ग्रोथ नहीं होगी एफडी में। यानी कि आपका अपना पैसे को टैक्स देकर आप उसको अदा कर दोगे। और इन्फ्लेशन एक ऐसा राक्षस है जो बड़ी बड़ी इकोनॉमी को खा चुका है, जिसका एग्जाम्पल जिम्बाब्वे है, जिसका एग्जाम्पल श्रीलंका है, जिसका एग्जाम्पल वेनेजुला है। वो पूरे वर्ल्ड के अंदर इकोनॉमिक मैप के अंदर कहीं भी नाम नहीं आता भारत का। और हम जैसे लोगों का ऐसा हाल ना हो, उसके लिए हमें कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और वो टेक्नोलॉजी है ब्लॉकचेन। क्रिप्टो करेंसी को आज महत्व क्यों दिया जा रहा है? क्रिप्टो करेंसी का जो मेन उद्देश्य है कि बिना किसी मीडिएटर के, बिना किसी फ्रॉड के, एक आदमी से दूसरे आदमी वर्ल्ड वाइड ये पैसा जा सकता है। और इस ट्रांजैक्शन को बड़ा फास्ट किया जा सकता है, क्योंकि ये जो ट्रांजैक्शन सारे होते हैं वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में होते हैं। ब्लॉकचेन को मैं बार बार समझाता हूँ, ब्लॉकचेन को एक नए आदमी को इस तरह समझना चाहिए, एक डिजिटल बही खाता है जो पब्लिक है, ओपन है, और इसके अंदर जो ट्रांजैक्शंस होते हैं वो रिवर्स नहीं हो सकता। इसके अंदर जो ट्रांजैक्शन होते हैं उस पर टाइम स्टैंप लग जाता है, ताकि उसके अंदर कोई मैनिपुलेशन ना हो, कोई डिलीशन ना हो। और ब्लॉक मतलब एक पेज होता है, जैसे आपके बही खाता में एक पेज होता है, वैसे एक पेज होता है। और जैसे उसमें डेटा एंट्रीज हो जाती हैं, जो हर पेज की कैपेसिटी होती है, जैसे ही वो पेज खत्म हो जाता है, दूसरे पेज की तरफ अग्रसर होता है। और ये सारे पेज आपस में जुड़ के एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, और ये सारा सिस्टम डिजिटल लेजर लाखों कंप्यूटर्स में एक साथ जाता है, और हर कंप्यूटर के पास इसका डेटा होता है। इसकी वजह से कोई बंदा इसको हैक नहीं कर सकता, और अगर किसी को हैक करना है तो 51% इस पूरे सिस्टम को उसको हैक करना पड़ेगा। तो ब्लॉकचेन इज नेक्स्ट टू, जिसे हम बोल सकते हैं अनहैकेबल है, और इसको हैक नहीं किया जाता, कोई इसके कंट्रोल नहीं कर सकता। जो ब्लॉकचेन को अगर हम बात करें, ब्लॉकचेन को अगर जिसने रिलीज किया वो भी उसका मालिकाना हक खो देता है। इस वजह से ये ज्यादा ओपन है, ट्रांसपेरेंट है। आने वाला फ्यूचर ब्लॉकचेन का है, कैसे मैं आगे बताऊंगा। एक छोटी सी हिस्ट्री लेकर चलते हैं, कहां से शुरू हुआ था। स्टुअर्ट हैबर और डब्ल्यू स्कॉट सोर्निटा, इस दो महान व्यक्ति ने 1995 में 91 में इस लेजर का इजाद किया, और कई एक्सपेरिमेंट किए, कई डेवलपर्स ने इसको यूज करने की कोशिश करी, बट ट्रायल एंड एरर में आगे नहीं चल पाए। बट सतोशी नाकामोटो ने बिटकॉइन के साथ, क्रिप्टो कॉइन के साथ इसका एक्सपेरिमेंट किया, और 2009 में फर्स्ट पब्लिक लेजर ओपन किया, जिसमें बिटकॉइन को रिलीज किया 2 करोड़ 10 लाख कॉइन के साथ। और ये माइनिंग के थ्रू आएगा। माइनिंग को समझने के लिए मैं थोड़ा सा आगे चलूंगा, पहले समझ लेते हैं 4 तरह के ब्लॉकचेन होते हैं। आज ये प्रोग्राम जो मैं दे रहा हूँ ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल प्रोग्राम है, ये नए आदमी और पुराने जो लोग हमारे साथी हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ब्लॉकचेन ब्लॉकचेन बहुत बोल रहे हैं, लेकिन ब्लॉकचेन का एक्चुअल यूज क्या है, किस तरह के ब्लॉकचेन है। 4 प्रकार के ब्लॉकचेन है। एक है पब्लिक ब्लॉकचेन, जिसके अंदर ये जो यूजर भी उसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकता है, जैसे कि बिटकॉइन हो गया, हमारा एथेरियम हो गया। अब आपको पता होगा 2008 में जो इजाद हुआ और 2014 में बहुत कुछ चेंज हो चुका है। जैसे इंटरनेट ने वेब 1.0 से वेब 1.3 की तरह अग्रसर कर लिया, यानी पहले आप इंफॉर्मेशन देख सकते थे, दूसरे में आप इंफॉर्मेशन ट्रांसफर कर सकते थे, और तीसरे में आज वैल्यू ट्रांसफर कर सकते हैं, प्लस इंटरनेट पे सिक्योरिटी भी आ गई। इसी तरह ब्लॉकचेन की भी जो इजाद हुई, बिटकॉइन, और जब एथेरियम आया, एथेरियम उसको और एडवांस में लेके आया, और
प्राइवेट ब्लॉकचेन की अगर हम बात करें, वॉलमार्ट ने प्राइवेट ब्लॉकचेन के इस्तेमाल से हजारों करोड़ों का घाटे वाली कंपनी को प्रॉफिट में बदला है, क्योंकि हर चीज यहाँ पे ओपन है, ट्रांसपेरेंट है। प्राइवेट जितनी लोग हैं, प्राइवेट लोग अपने एक ब्लॉकचेन को प्रोड्यूस करके उसका बेनिफिट ले सकते हैं। फिर हम बात करते हैं फेडरेटेड यानी कंजोर्टियम, यानी कि प्राइवेट और पब्लिक का मिक्स किया हुआ एक ऐसा लेजर जिसको हाइपर लेजर भी बोल सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे एनजेड बैंक ऑलरेडी आ चुका है, यानी यूजर ट्रांसपेरेंट हो जाता है और इसके अंदर यूजर इसको मतलब इस ब्लॉकचेन में जाकर कुछ छेड़ाखानी नहीं कर सकता, मैनिपुलेशन नहीं कर सकता, बट ही कैन सी, आप वो देख सकता है, ही और शी कैन सी कि मेरा ट्रांजेक्शन, मेरे पैसों का क्या इस्तेमाल हो रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा अंदाज है ब्लॉकचेन के सिस्टम को चेंज होना। ब्लॉकचेन को आए इतना टाइम भी नहीं और बहुत एडवांसमेंट की बात है। अब हम बात करते हैं हाइब्रिड। हाइब्रिड ब्लॉकचेन इन तीनों का समागम है। और जैसे कि आपको मैं एग्जांपल दूं तो लाइट कॉइन ये एक दुनिया का सबसे एडवांस ब्लॉकचेन सिस्टम है, जिस पे नहीं बोल रहा हूं मैं, जिसके आधार पे पीएलसी अल्टीमा जो हमारा आने वाली टेक्नोलॉजी है मैं आपके सामने पेश करने वाला हूं, वो इस पे आधारित है। और उसके अंदर एक एक्स्ट्रा हमारा मतलब फीचर एडेड है, वो मैं आपको आगे समझाऊंगा, क्योंकि लाइट कॉइन से भी एडवांस हमारी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है। वो कैसे, इससे पहले समझते हैं कितनी सारी कंपनियां ऑलरेडी ब्लॉकचेन में शिफ्ट हो चुकी है। बैंक एंड फाइनेंस की बात करें, एचएसबीसी जैसे महान धुरंधर जिसका हिंदुस्तान से पत्ता साफ हो गया था क्योंकि बहुत सारे एनपीएस हुए थे, आज उनको समझ आ गया अगर ब्लॉकचेन नहीं है तो उनका वजूद खत्म हो जाएगा, तो एचएसबीसी ने इसको शिफ्ट किया। सप्लाई चेन की बात करें, वॉलमार्ट का मैं एग्जांपल दे चुका हूँ, फोर्ड भी बहुत एग्रेसर है इस सप्लाई चेन में। और हेल्थ केयर की बात करें, फाइजर है और डीएचएल एक्सप्रेस है। इंश्योरेंस की बात करें, प्रूडेंशियल का नाम सब जानते हैं। एनर्जी में सीमेंस का कोई मुकाबला नहीं है और रियल एस्टेट में जेएलएल को कौन नहीं जानता। ट्रेड की बात करें, एनजेड बैंक की मैं ऑलरेडी एग्जांपल दे चुका हूं, स्कॉटलैंड बैंक भी आ चुका है, स्कॉटिया बैंक। गवर्नमेंट की बात करें, जी हाँ दोस्तों, दुबई गवर्नमेंट ऑलरेडी ब्लॉकचेन में आ चुका है। उसने अपने आप को डिसेंट्रलाइज किया है। डिसेंट्रलाइज का मतलब ही यही होता है कि सारा डेटा हर सर्वर में मिलेगा और इस डेटा का ओपन पब्लिक देख सकता है। सियोल गवर्नमेंट ऑलरेडी आ चुकी है, सियोल जो हमारा स्पोर्ट्स का बहुत बड़ा हब बना था वो भी हो चुका है। आईओटी की बात करें, पावर अलायंस, वैंडोप और ये मैकेनिक इंटरनेट ऑफ थिंग्स कंपनी, यानी इंटरनेट और प्रोडक्ट का इस्तेमाल एक साथ करने वाले जितनी बड़ी बड़ी आने वाला समय आईओटी का है वो ब्लॉकचेन में आ चुका है। ट्रैवल में लुफ्तांसा का नाम कौन नहीं जानता, ब्रिटिश। अच्छा, सारे लोग ब्लॉकचेन में क्यों आना चाहते हैं? ब्लॉकचेन इज ए करप्शन फ्री सिस्टम। ब्लॉकचेन एक ऐसा सिस्टम है जहां पर थर्ड पार्टी अथॉरिटी नहीं, ये एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। यहाँ पे कोई अथॉरिटी नहीं, कोई मालिकाना हक नहीं है। तो सक्सेस स्टोरी ऑफ ब्लॉकचेन तो क्रिप्टो से शुरू हुआ। हम सबके कंसेप्ट के अंदर हम जो आज बात कर रहे हैं इसमें ब्लॉकचेन का बहुत बड़ा रोल है। अगर ब्लॉकचेन नहीं होता तो हमें इस कंसेप्ट को करने की कोई जरूरत ही नहीं होती। सबसे बड़ी अच्छी चीज, इस कंपनी की बात करें तो कंपनी के सारे प्रोडक्ट बहुत क्लियर ब्लॉकचेन के अंदर मेंशन है। और ये कुछ टर्मिनोलॉजी है जो हम ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में आप लोगों को बताते हैं। आप यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पैसा नहीं कमाते, आप यहाँ पर एक अच्छा लाइफस्टाइल नहीं बिताते, आप यहाँ पर ये भी सीख जाते हो कि आपको किस इन्वेस्टमेंट कंपनी में काम करना है, किस क्रिप्टो करेंसी में काम करना है, किस टेक्नोलॉजी में काम करना है, क्योंकि हम वो सारे पैरामीटर्स आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, हैंड होल्ड करते हैं, आपको सिखाते हैं कि आप इस ब्लॉकचेन वाली कंपनी जो मैं आगे अनाउंस कर रहा हूँ उसमें आप पैसे कैसे कमाएं। उससे पहले आपको समझना पड़ेगा कि आपके पास 17 पैरामीटर हैं और आपके सामने लगभग लगभग 20,000 क्रिप्टो करेंसी के कॉइन्स हैं। क्रिप्टो करेंसी में 3 प्रकार के क्रिप्टो कॉइन हैं, जिसमें से एक मेन होता है जिसको हम बोलते हैं जिसका खुद का ब्लॉकचेन है, और दूसरा होता है किसी ने रेंट पे ले रखा है ब्लॉकचेन, उसको कहते हैं हम ट्रेड वाला जिसे बोल सकते हैं। तो वो इस्तेमाल जो नेटवर्क करता है उसको हम अल्ट कॉइन बोलते हैं। और तीसरा जो टोकन है वो भी 2 प्रकार के होते हैं। एक टोकन वो होता है जो सिर्फ और सिर्फ मेन कॉइन या अल्ट कॉइन को स्वैप पर्पज से बनाया जाता है ताकि उसकी लिक्विडिटी इजी हो, प्लस उसको पावर दिया जाए और इंटरनल कम्युनिटी उसका आदान प्रदान करे।
अगर बात शुरू से करे जाए तो क्रिप्टो कॉइन का इजाद ही कम्युनिटी के लिए हुआ था कि वो आपस में पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शन करें। अब हम बात करते हैं 2014 में जब एथेरियम ब्लॉकचेन पे आया था, उस दुनिया को, क्रिप्टो करेंसी वर्ल्ड को एक ऐसा चीज दिया जिसकी वजह से बहुत सारे क्रिप्टो करेंसी आए मार्केट के अंदर जो आज तक चल रहे हैं। फंडामेंटल कॉइन्स के अंदर जो मेन चीज है वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। कोई कॉइन आपके पास आता है, आपसे बोलता है ये कॉइन आज इतने रेट पे है, कल इतने पे जाएगा और आपको इस पे इतना कमीशन मिल रहा है, तो मत जाइएगा। आपको सिर्फ इतना पूछना है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या है। जी हाँ दोस्तों, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो सिर्फ ब्लॉकचेन में पैदा होता है और ब्लॉकचेन के अंदर कुछ कोडिंग की जाती है जिसमें मशीन टू मशीन होता है। उसका मतलब ये होता है मशीन कभी झूठ नहीं बोलता। ये वो कॉन्ट्रैक्ट है कि आपने देखा होगा, मैं धारक को 500 रुपए देने का वादा करता हूँ, जो आपके नोट में लिखा है बिल्कुल सेम है। आपको 500 की वैल्यू, क्या आपका 500 का नोट 400 की वैल्यू देता है? नहीं, वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। इसी तरह मशीन के थ्रू उसमें लिखा जाता है, कोडिंग की जाती है कि जो भी प्रॉमिस किया जा रहा है वो निभाया जाएगा, क्योंकि ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट सबसे पहले एग्जीक्यूट तभी होगा जब उसके पास वो देने की क्षमता होगी। तो दोस्तों, जब भी आप कोई काम करें तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का जमाना आने वाला है। आने वाले टाइम में किसानों को जो भी भत्ता मिलेगा, जो भी उसको एड मिलेगा, हेल्प मिलेगी, उसको बीज मिलेगा, या उनको फसल के लिए जो अगर नुकसान होता है उसके लिए जो पैसा मिलेगा, वो सब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू होगा। यानी कोई बिचौलिया नहीं होगा जो आपके कॉन्ट्रैक्ट को खराब कर सके। फिर हम बात करें ऑन वॉलेट। क्रिप्टो करेंसी के अंदर इस क्रिप्टो को रखने के लिए एक डिजिटल वॉलेट होता है। वॉलेट भी दो प्रकार के होते हैं, एक कंपनी कंट्रोल्ड वॉलेट होता है और एक होता है डिसेंट्रलाइज वॉलेट। अगर आपने वो अथॉरिटी कंपनी कंट्रोल वॉलेट वाले कॉइन में दी थी तो आपका पैसा कभी भी गायब हो सकता है। इसलिए हमेशा डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट होना चाहिए, वो आपको पूछना पड़ेगा। फिर हम बात करते हैं ऑन मिंटिंग फार्म। जो भी प्रॉमिस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है वो किसी न किसी सिस्टम के अंतर्गत करता है। एक सिस्टमेटिक अप्रोच होता है। वो सिस्टमेटिक अप्रोच के लिए एक टेक्नोलॉजिकल फार्म चाहिए जो ये जो भी काम कॉन्ट्रैक्ट ने बताया, अगर 12 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है तो वो 12 महीने का कॉन्ट्रैक्ट को मिंट करने, मिंट मतलब पैदा करने, प्रोड्यूस करने का जो टेक्नोलॉजी फार्म है उसको मिंटिंग फार्म कहते हैं। ये भी डिसेंट्रलाइज होना चाहिए और इसके अंदर हार्विंग होना चाहिए, यानी कि कमीशन। जो बिटकॉइन जब लॉन्च हुआ था उस टाइम जो माइन करते थे, उस टाइम जो उसको प्रोड्यूस करते थे, आप माइन को वैसे कर सकते हैं, प्रोड्यूस कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस करने की एक क्षमता को माइन कहते हैं। जब वो माइन करते तो उनको कमीशन मिलता था 50 कॉइन से लेकर आज की डेट में हर 4 साल में कम होते होते आज 6.25 पे है। इसी तरफ क्या आपका जब कॉइन राइस हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो क्या इसमें आपकी कंपनी ने इसके अंदर मिंटिंग फैक्टर कम किया है, यानी हाफिंग कम की है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। ये एक स्ट्रेटेजिकल पार्ट है जिससे सप्लाई को मैनेज किया जाता है। हार्ड फोक यानी कि एक मेन कॉइन है उसका हार्ड फोक किया गया है ताकि वो उसको बूस्ट करे, उसको सपोर्ट करे और नई कम्युनिटी को ऐड करे। फिर हम बात करते हैं बर्निंग। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं इसलिए थोड़ा लंबा ले चल रहा हूँ। बर्निंग वॉलेट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग क्रिप्टो से नहीं है यहाँ पे, उनसे गुजारिश है इन सब कंसेप्ट को दोबारा एक बार देखे। बर्निंग वाकई में एक बहुत बड़ा सप्लाई को शॉर्ट करने का टूल है जो क्रिप्टो में, बिटकॉइन के अंदर नहीं था, वो आज इंप्लीमेंट हो रहा है धीरे धीरे। बर्निंग वॉलेट ब्लॉकचेन के अंदर लेके आए हैं। नई नई अच्छे अच्छी चीजों को लेके आने को ही कहा जाता है स्ट्रेटेजिकल चेंज इन एडवांस। तो ये बर्निंग वॉलेट वो एक ऐसा डेड वॉलेट है जहां पर आपकी ट्रांजेक्शन से या किसी टाइम में पीरियडिकल बर्निंग पे जो भी कॉइन आता है वहां से वापस नहीं आएगा। इसको समझने के लिए आप अपने सीनियर्स से बात करें। हमारी कंपनी का अपना ओपन सोर्स कोड के साथ बर्निंग वॉलेट है जो कि आपके ब्लॉकचेन से कनेक्टेड है। जितने भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं उसमें जो परसेंटेज निकलता है वो कॉइन बन के उसमें चला जाता है। फिर हम बात करते हैं यूटिलिटी। यूटिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। यूटिलिटी का मतलब कोई भी कॉइन है उसकी यूटिलिटी पर्पस क्या है। जी हाँ दोस्तों, हमारी कंपनी का यूटिलिटी पर्पस में आपका डेबिट कार्ड है, पीओएस मशीन है और इसके अंदर कई सारे ऐसे प्रोग्राम है, ट्रैवल पोर्टल है, मैं आगे बताऊंगा। टोकोनॉमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कितनी स्ट्रेटेजी लगा के, क्या इकोनॉमी लगा के ले रहे, अगर इतनी सप्लाई मार्केट में हो तो कैसे डिमांड को बढ़ाया जाए, अगर इतनी सप्लाई
मार्केट में नहीं है, तो इसको सप्लाई को कैसे मैनेज किया जाए। तो लो मैक्स सप्लाई एक नया वो है कि अगर क्रिप्टो करेंसी के अंदर जितने कॉइन की सप्लाई कम होगी, उतनी उसकी स्ट्रेटेजी बढ़ेगी, उतने लोग उसको परचेज करेंगे। ट्रेनिंग एकेडमी, जी हाँ दोस्तों, आज आप 20,000 क्रिप्टो करेंसी मार्केट में चले जाइए, कहीं पर आपको ये नहीं सिखाते कि कैसे ये सब काम किया जाए, कैसे आपको पैसे बनाने, कैसे आपको पेशेंस रखना। वो ट्रेनिंग के दौरान होता है, सुबह से शाम तक हमारे, अगर जब आप जुड़ जाते हो तो आपको एक पूरा इवेंट शेड्यूल मिल जाता है पूरे महीने का, और बड़े बड़े प्रोग्राम्स होते हैं यहाँ पर। एलेक्स सर खुद का अपना प्रोग्राम है, वो आगे बताऊंगा मैं। लिक्विडिटी पहले दिन से एक बना रखा है, ये इंपॉर्टेंट है। लिक्विडिटी इसलिए इंपॉर्टेंट है, अगर आपके पास गोल्ड है, उसको अगर कोई सुनारा लेगा नहीं तो आप क्या करेंगे, उसका कुछ नहीं होगा, उसकी वैल्यू डाउन हो जाएगी। तो लिक्विडिटी 12 से 14 एक्सचेंज है हमारे पास, उसके अंदर आप जाके डायरेक्ट कॉइन को निकाल सकते हैं। और फिर हम बात करते हैं जनरस मिंटिंग रिवार्ड। जी हाँ दोस्तों, आपको जो भी प्रॉमिस किया जा रहा है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से, ब्लॉकचेन से, आपको हर महीने एक रिवार्ड आ रहा है। आज की डेट में ऐसा ऐसा अनबिलीवेबल रिवार्ड्स है, जो कि आगे मैं आपको समझाऊंगा कि आप कैसे रेगुलर आप अपनी मिंटिंग रिवार्ड ले सकते हैं। पावर ऑफ कम्युनिटी, जी हाँ दोस्तों, यहाँ से आज 6 साल पुरानी कंपनी है, आज 16 लाख लोग हैं हमारे साथ। 16 लाख धीरे धीरे अग्रसर होके बढ़ते जा रहे हैं। हमारा उसका सबके फीचर क्या है, डायरेक्ट सेलिंग की वजह से। ये पहली क्रिप्टो करेंसी कंपनी है जिसका डायरेक्ट सेलिंग यानी एफिलिएट मार्केट के अंदर है, यानी कि आप अपना बिजनेस भी कर सकते हैं, आप इसमें स्टेकिंग भी कर सकते हैं। ह्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर है, 4 ऑफिस है ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर, 120 कंट्रीज में है, और अपना इकोसिस्टम है। जी हाँ दोस्तों, अपना वॉलेट, ये सब इकोसिस्टम का एक पार्ट है। आपको सबको मालूम होगा कि नोकिया को नो कर दिया लोगों ने, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी में अपना इकोसिस्टम नहीं बना पाया। तो आज हमारी कंपनी 6 साल पुरानी होने के कारण वजह से ये आज की डेट में अपने इकोसिस्टम को बहुत रोबस्ट बना चुका है। 5 गोल्डन रूल क्रिप्टो में आने से पहले बांध लीजिए, दिमाग में डाल लीजिए, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट में अगर इस रूल को फॉलो नहीं करोगे, आप डेफिनेटली लॉस करोगे। हमेशा बाय एट लो प्राइस। क्रिप्टो को करेंसी को जब भी खरीदना है, लो प्राइस में खरीदिए, हाई प्राइस में बेचिए। रूल नंबर 2 की बात करें, होल्ड करना है, 2-3 साल कम से कम पेशेंस रखना है। रातों रात अमीर वो बनते हैं जो लोग कई सालों की तपस्या करते हैं, और सबको ये दिखता है ये रातों रात अमीर हो गया। उसके अंदर खाने में क्या पेशेंस उसने रखा हो, कोई नहीं सोचता। आज अगर बाइनेंस का मालिक इतना बड़ा हुआ है, तो ये आप सबने देखा होगा कि 4 साल में वो बड़े हुए हैं। उन्होंने अंबानी के नेटवर्थ को भी फेल कर दिया, लेकिन उसके पीछे का स्ट्रगल, कितने साल का पेशेंस, अपने घर की प्रॉपर्टी बेचकर उसने पहली बार बिटकॉइन में पैसा लगाया था, वो कोई नहीं देखता। सबको ये लगता है आधी रात में ये। तो यू नीड टू हैव ए पेशेंस। किसी भी इंडस्ट्री का एक सिद्धांत है, पहले साल में आप सिर्फ और सिर्फ वॉच करते हैं, दूसरे साल में आप बाई सेल करते हैं, तीसरे साल में आप मजबूत होते हैं। तो ये आपको सीखना जरूरी है। रूल नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अपना रेगुलर बेस पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, प्रॉफिट रीस्टेकिंग करना पड़ेगा। और कभी भी, चौथे रूल के अंतर्गत ये बताना चाहता हूँ, चौथा रूल बहुत सिंपल है, अपना एक बेंचमार्क बनाओ कि मैंने इतने में खरीदा, इतने में बेचूंगा। इस बीच में पूरी दुनिया इधर से उधर हो जाए, मैं नहीं बेचूंगा। अगर इस स्ट्रेटेजी पे काम करोगे तो बहुत आगे बढ़ जाओगे। अब रूल नंबर 5 की बात करें, रूल नंबर 5 इज दैट कभी भी चारों रूल को नहीं तोड़ना। अब उस करेंसी के बारे में बात करें, अभी मैंने आपको बेस समझाया था। मैं हमेशा बोलता हूं कि मजबूत इरादे, और दूसरी चीज आपके माइंड को प्रिपेयर कर रहा था कि इस इंडस्ट्री का क्या स्कोप है। अब जो नाम रिवील करने जा रहा हूं, ये दुनिया का वो कॉइन है जिसने बिटकॉइन और एथेरियम जैसे धुरंधर कॉइन को परस्त किया। उसका रीजन एक ही था, मात्र 20,000 कॉइन को मार्केट सप्लाई किया गया था, और 2 लाख से ऊपर की कम्युनिटी दुनिया के, यूरोप के सबसे नंबर 1 एक्सचेंज में डाला गया। और पहले दिन ही इस कॉइन ने 1 यूएसडीटी के प्राइस से जंप मार के 25,000 यूएसडीटी लिया। आज तक के रिकॉर्ड में ये अल्टीमा ने जो प्रूफ किया। अब हम समझते हैं इस कॉइन के पीछे कौन है। इस कॉइन के पीछे
कोई नहीं है, एक ही बंदा है जिसको आज दुनिया जानती है, द टॉप 10 मोस्ट प्रोमिनेंट फिगर्स इन क्रिप्टो करेंसी में, जिसे एलेक्स रेनार्ड, ही इज द फाउंडर ऑफ दिस कंपनी कॉल्ड प्लेटिन वर्ल्ड। फोर्ब्स जैसे मैगजीन में इनके इंटरव्यूज आते हैं, एंटरप्रेन्योर मैगजीन ने इनको टॉप 10 में रखा हुआ है। और टॉप 10 में दो चार नाम तो आप सब जानते हैं, सतोशी नाकामोटो है जो बिटकॉइन का मालिक है, एथेरियम का मालिक विटालिक बुटरीन है जो आपका, पैवेल ड्यूरो है जो आपका टेलीग्राम का मालिक है, चौथे नंबर पे चैंग पैंग जो आता है, फिर कॉइन बेस का मालिक आता है, फिर आपका कॉइन मार्केट का आपका मालिक आता है, लाइट कॉइन का मालिक चार्ली आते हैं, और फिर आते हैं कोई और नहीं, वन एंड द ओनली एलेक्स रेनार्ड। इज ए ब्लॉकचेन एक्सपर्ट, वेंचर कैपिटलिस्ट, दुनिया भर के जितने इवेंट ब्लॉकचेन के अंदर मेन कीनोट स्पीकर है। तो एलेक्स रेनार्ड जी के लिए तो जोरदार तालियां बजनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने 120 कंट्री में ही नहीं, पूरी दुनिया में इन्होंने ऑलमोस्ट हर एरिया को कवर कर रखा है, और जिसमें से इंडिया आज नंबर 1 पे है। क्योंकि हाँ जी हाँ दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी के अंदर लोगों को चीजें समझ आने लगी है, क्योंकि इन्फ्लेशन यानी महंगाई का कोई भी इलाज नहीं है, सिर्फ क्रिप्टो करेंसी है। तो हिंदुस्तान ने इनका खूब वेलकम किया है, और आज बढ़ते बढ़ते 32% का मार्केट शेयर जो पूरी कंपनी का है, उसमें इंडिया के लोग सबसे ज्यादा एग्रेसिव है। तो आगे चलते हैं कि हमने इस ऐसा क्या किया है कि पूरी दुनिया में नाम हुआ। इस कंपनी ने ये नाम इसलिए किया, इनके पास स्ट्रेटेजी है। इन्होंने जो कॉइन लॉन्च किया पीएलसी अल्टीमा, उस कॉइन की सप्लाई जब ज्यादा होते हुए देखी तो उन्होंने फार्म को बंद कर दिया, यानी कि आगे से कोई भी कॉइन का फार्म लेकर उस पे कॉइन रखकर नया कॉइन प्रोड्यूस नहीं कर सकता। उसके बदले एक इंटरनल टोकन लेके आए, ये टोकन को पावर दिया इसके साथ कि अगर आपको पीएलसीयू एक्स चाहिए तो आपको पीएलसीयू से ही बाय करना पड़ेगा, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग जो परचेज करेंगे तो अपने आप पीएलसी अल्टीमा मार्केट से गायब होगी। जब मार्केट से गायब होगी तो डिमांड बढ़ेगा। तो पीएलसी एक्स एक ऐसा टोकन है जो सिर्फ पूरे इकोसिस्टम में जो सबसे ताकतवर करेंसी है, पूरी दुनिया के अंदर बहुत अच्छे नंबर पे रैंकिंग में आने वाली करेंसी है, उसको ये पेयरिंग करता है, जो इसको बूस्ट करता है। और इंटरनल लोगों के लिए एक नया सॉल्यूशन लेके आया है, क्योंकि ये कॉइन अब हमारा फ्री लिस्टिंग कॉइन में है, जो कि 12 एक्सचेंजेस में ऑलरेडी लिस्ट है, जिसमें से 5वें नंबर का गेट.io। जी हाँ दोस्तों, इस पे रजिस्टर करिए, बहुत आसान है। और यहाँ पे आपको पीएलसी अल्टीमा आप यहाँ से खरीद सकते हैं, और कॉइन्सबिट में आप पीएलसी एक्स खरीद सकते हैं। चलो समझते हैं इस कंपनी का इकोसिस्टम क्या है। एक तो कम्युनिटी ड्रिवन प्रोग्राम है, जितनी कम्युनिटी बढ़ेगी इस कॉइन के प्राइस बढ़ते जाएंगे। मार्केट के अंदर इसके बहुत डिमांड बढ़ने वाली है, क्योंकि इनके पास एक्सचेंज है, खुद का भी एक्सचेंज लॉन्च करने वाले हैं। अपना पहला इंटरनेशनल डेबिट कार्ड जो कि पूरी दुनिया इस ट्राई कर रही है, वो क्रिप्टो करेंसी के अंदर पहली कंपनी है जो आप डेबिट कार्ड देती है। और वो डेबिट कार्ड के अंदर आप 12 से ऊपर वो रख सकते हैं, फिएट करेंसी रख सकते हैं, यानी दुबई में जाए तो दिना दिरहम रख सकते हैं, इंडिया में आईएनआर रख सकते हैं, और लोकल एटीएम से आप पैसा निकाल सकते हैं। और 5 से 6 आपके मेन करेंसीज हैं, जिसको हम फंडामेंटल कॉइन्स कहते हैं, जो 17 पैरामीटर से निकले, जिसमें से एक का नाम बिटकॉइन है, एथेरियम है, ट्रोन है, और यूएसडीटी है, लाइट कॉइन है। ये सब आपको इसके अंदर लोड कर सकते हैं। तो कंपनी ने एक प्रोडक्ट ऐसा निकाल दिया, पूरी दुनिया के अंदर नाम हुआ, वो है डेबिट कार्ड। एक सॉल्यूशन है ये। इसके अलावा कार प्रोग्राम्स हैं, उसके अलावा कंपनी के पास ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, जैसे कि प्लैटिन डील, जहां पर आप सामान खरीद सकते हैं क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल करके। और यही नई क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म्स है, ये सब धीरे धीरे ट्रैवल पोर्टल्स बन रहे हैं, कैशबैक प्रोग्राम्स बन रहे हैं, ये इकोसिस्टम का एक हिस्सा है। एप्पल आज नंबर 1 बन के इसलिए आया है क्योंकि उसके पास एक इकोसिस्टम है। उसने थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर से ज्यादा अपने इकोसिस्टम को रोबस्ट किया, और एक सशक्त रूप में आज पूरी दुनिया का मार्केट लीड कर रहा है। उसकी लॉन्चिंग से पहले लोग लाइन लगाते हैं, ये वो करेंसी है जिसके लॉन्चिंग से पहले लोगों ने लाइन लगा। आज की डेट में इस करेंसी को जो ब्यूटीफुली अमेलगमेट किया, वो क्या किया है, क्योंकि पता है कि क्रिप्टो करेंसी वॉलेटाइल मार्केट है, उसकी जो ब्यूटी है वो अलग है। और पीएलसीयू एक्स
क्योंकि कंपनी के पास जो इंटरनल टोकन है उसको उन्होंने लगभग आसपास 1 लाख USDT को पे लाने की कोशिश करी है। मैं यहाँ डिस्क्लेमर दूंगा, यहाँ पर 10-20% ऊपर नीचे जा सकता है क्योंकि क्रिप्टो करेंसी की, बट यूएसडीटी को भी आप देखें, यूएसडीटी भी कहाँ 75 से शुरू होकर आज आपके सामने है 85-86 रुपए पे। दैट मीन्स क्रिप्टो करेंसी में आप कभी ये सोचे कोई स्टेबल बने, वो पॉसिबल नहीं है। बट यस, कंपनी के पास कुछ ऐसा फंडामेंटल्स है, कंपनी के पास कुछ ऐसी स्ट्रेटेजी है कि पीएलसी एक्स को कॉइन को बेसिकली उन्होंने स्टेबल करने की कोशिश की है, जिसकी वजह से आप जो आज पैसा लगाते हैं उसका आपका रेगुलर मिंटिंग आती है और लिक्विडिटी पूल ऐसी बनी रही तो आप अच्छा पैसा निकाल सकते हैं। जी हाँ, 700% के आसपास आप हर साल निकाल सकते हैं। 1 साल बाद ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म होता है। तो इसको समझने से पहले हमें समझना होगा PLCUX कितना है, मार्केट सप्लाई कितना है। 1.10 बिलियन कॉइन्स हैं हमारे पास। ये सिर्फ और सिर्फ मार्केट में तभी आएंगे जब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू आएंगे, और 5 लाख का मैक्सिमम सप्लाई रहेगा। जब भी ओवर सप्लाई होगा, इसकी बर्निंग और ये सब का पूरा पैकेज बना हुआ है। और गैस फीस के नाम से, यानी कि जब आप कोई चीज ट्रांजैक्ट करते हो तो उसमें 1% का गैस फीस भी लगता है। जी हाँ दोस्तों, अभी तक हम बात कर रहे थे क्रिप्टो करेंसी के अंदर, उसके अंदर बहुत सारी टेक्नोलॉजी और टोपोलॉजी इन्वॉल्व है। बड़े बड़े हार्डवेयर लगाने पड़ते हैं, और बड़े बड़े हार्डवेयर लगवाने के बाद इंटरनेट की रोबस्ट सर्विस चाहिए होती है, बिजली चाहिए होती है, एसी चाहिए होती है। और सबसे बड़ी बात, जब आप माइनिंग करते हैं तो आप ग्लोबल वार्मिंग से परेशान होते हैं, और वो सरकार कोई भी नहीं चाहती कि नेचर डिस्टर्ब हो। तो माइनिंग का टाइम चला गया। हमेशा एक फेज के बाद दूसरा फेज आता है, एक फेज जाएगा दूसरा फेज आएगा, बेटरमेंट। आज आपको हम बोल सकते हैं कि खुशी के साथ ये अनाउंस कर सकता हूँ, आज आप एक मोबाइल के मार्केट से, मोबाइल के स्मार्टफोन से, इस स्मार्टफोन का इस्तेमाल करके आप पूरी दुनिया में दुनिया भर के क्रिप्टो करेंसी को प्रोड्यूस कर सकते हैं थ्रू स्टेकिंग प्रोग्राम। अगर कोई क्रिप्टो करेंसी फंडामेंटल, आप उसमें वॉलेट बना के रख सकते हैं। मैं जिस कंपनी के बारे में बात कर रहा हूँ आपके सामने है PLCUX। आपको फार्म खरीदना है और हर महीने प्रोड्यूस करना है नए से नए कॉइन को। अब हम चलते हैं मिंटिंग को। मैं हमेशा ऑब्सोलीट क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि दुनिया का सेकंड नंबर का कॉइन जो कि एथेरियम है, वो आज मार्केट के अंदर माइनिंग से शुरुआत हुई थी, जिसकी आज 3 साल में पूरे सिस्टम को रोबस्ट करने के लिए वो मिंटिंग में आ गया। मिंटिंग यानी स्टेकिंग के अंदर। तो माइनिंग और मिंटिंग में फर्क बहुत सारा है, आपके सामने है। इसकी एक्सप्लेनेशन मैं टेक्निकल प्रोग्राम्स में देता हूँ, और प्रूफ ऑफ वर्क और प्रूफ ऑफ स्टेक क्या होता है ये भी मैं टेक्निकल सेशंस में बताता हूँ। आप मेरे साथ बने रहे, इस कंपनी के साथ जुड़े रहे, तो आपको बहुत सारे ऐसे फीचर्स दिखाऊंगा जिसके अंदर आपको पता चलेगा क्रिप्टो करेंसी सिर्फ एक करेंसी नहीं है, क्रिप्टो करेंसी एक सब्जेक्ट है और ब्लॉकचेन एक सब्जेक्ट है। या दोस्तों, अगर इस ब्लॉकचेन को समझ गए, तो इस कंसेप्ट के साथ जुड़ के 3 साल 4 साल काम कर लिया, तो आप यहाँ से कोई हजारपति करोड़पति नहीं, अरबपति बन सकते हैं। यस, बहुत सारे लोग बन चुके हैं, आपका भी आने का टाइम है। ये कंपनी वो कंपनी है जिसने मोर देन 50,000 बिलियनर्स बना चुके हैं ऑलरेडी। कई लोगों की लाइफ बड़ी स्मूथ चल रही है और हैसल फ्री चल रही है। उसका रीजन ये है कि PLCUX फार्म स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट करती है 12 महीने, और आज जो फैक्टर आपके सामने दे रहे हैं 7.2%, वो पिछले महीने का था, अब 700% का दे रही है। नए कॉइन प्रोड्यूस होते हैं। पैकेजेस में ज्यादा नहीं समझाऊंगा, छोटा सा पैकेज लेके चलते हैं। एक आप यहाँ से शुरुआत करते हैं मात्र 110 यूरो से। यहाँ का कंपनी का 11 करोड़ तक का पैकेज है। मैक्स लोड है 0.002, यानी हर फार्म का एक मैक्स लोड है, यानी ये एक लिमिटेशन है। आप उसमें एक गुल्लक है, एक डिजिटल गुल्लक है जिसमें आप इतना ही डाल सकते हो, लेकिन ये डिजिटल गुल्लक आपको हर महीने 1.10 बिलियन कॉइन्स रखे, उसमें से निकाल कर आपको स्टेकिंग का रिवार्ड देती है। और स्टेकिंग का रिवार्ड कैसे देती है? हर महीने 0.0011। आज अब आपको एक PLCUX लेना है तो लगभग मेरे ख्याल से 70-74 के आसपास है ये कॉइन। इसका रीजन एक ही है, इसको मैं 1 लाख USDT पे ऑलमोस्ट फिक्स कर रखा है। तो यानी कि आप जितना भी पैसा आज लगाते हैं, आपको ऑलमोस्ट 58% कॉइन के रूप में आपको मिलता
मिलता है, उस कॉइन का जो भी रेट उस टाइम होता है वो 12, 13, 14 जितने भी एक्सचेंजेस आ रहे हैं उसमें आप कन्वर्ट कर सकते हैं। ये पैकेज में बड़े वाले पैकेजेस हैं जो मैं इसका जो मिंटिंग पर मंथ है वो अलग अलग पैकेजेस के साथ अलग अलग है, यानी कि 58% के हिसाब से ही मैनेज हो। 75 यूरो, 550 यूरो, 1100 यूरो, आप यहाँ पे छोटी सी एक इन्वेस्टमेंट करके टेक्नोलॉजी और ब्लॉकचेन में आप अपने और अपने परिवार पैसा कमा के खर्चा पूरा कर, आपका पैसा भी बच जाता है। एक कंपनी का ये जो प्रॉमिसरी चीज ये है कि आपका प्रिंसिपल अमाउंट कभी नहीं मरेगा, क्योंकि इट इज वर्किंग ऑन द मोस्ट एडवांस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। अब मैं अगर बात करूं आप लोगों से, ये पूरा सिस्टम जो चल रहा है वो कैसे चल रहा है ये आपको मैं बता चुका हूँ। बिग कम्युनिटी बढ़ाइए, अपने कॉइन के प्राइस को ऊपर ले जा सकते हैं, यानी आप जितनी कम्युनिटी बढ़ेगी हमारा कॉइन का प्राइस उतना ही ऊपर जाएगा। और इसके अंदर बहुत सारे प्रोग्राम्स आने वाले हैं जो आप देखेंगे। कैशबैक प्रोग्राम उनमें से एक प्रोग्राम है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसको डिजिटल वाउचर कहते हैं, जिसके थ्रू आपको 100% कैशबैक भी मिलेगा। गैस एंड कार्स मतलब गाड़ियां ले सकते हैं, रियल एस्टेट, शॉपिंग कर सकते हैं, प्रोडक्ट ले सकते हैं, ट्रैवल करने भर के जितने भी वो हैं आपके जिसे हम बोलते हैं ई कॉमर्स वेबसाइट, वहां से भी काम करेंगे, क्योंकि कंपनीज टाई अप विद मेनी थिंग्स। सो स्पेंड योर मनी, पे लोन करना के एक्सपेंसेस पूरा करने चाहते हो, या एसेट बना लो। एसेट आप किसी भी तरीके से बना सकते हैं जिससे आप पैसे से पैसा कमा सकते हैं, पैसे को फिर बचा सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और ये सारा प्रोग्राम आपका कैशबैक से कनेक्ट कर दिया है, यानी आप एक वाउचर खरीदते हैं, उस वाउचर को खरीदने के बाद से जाती रहेंगी, और आपको 12 महीने के बाद फिर पीएलसी अल्टीमा में या पीएलसी एक्स में आपको कमीशन मिलता रहेगा 12 महीने और कॉइन को होल्ड करने का। तो यहाँ पे हम एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, 12,000 यूरो का 5 मिनट का समय में हम इसको कंप्लीट करेंगे। अगर आपका लगभग लगभग 12,000 यूरो का रेंट है और सालाना, और आपने एक वाउचर पैक ले लिया है, हर महीने जो कैशबैक आएगा वो 1,000 यूरो है, तो 12 महीने तक ये निपट जाएगा। उसके बाद आपको फिर आपके पास पीएलसी के रूप में 12 महीने आएगा। ये ब्यूटी ये सिस्टम कंपनी कैसे बना सकती है? कंपनी इसलिए बना सकती है क्योंकि क्रिप्टो कॉइन को उन्होंने लिक्विडेट पहले ही कर दिया, पूरे एक्सचेंज में नाम कर लिया। आज कम्युनिटी और स्ट्रेंथ की वजह से आज इस कॉइन की डिमांड पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा है। तो हम अगर बात करें, सबको करना क्या है, एक ही काम करना है, कंपनी के प्रोग्राम से साथ जुड़ना, उनके फार्म्स परचेज करने, कॉइन खरीदने हैं। और कॉइन इसलिए खरीदने हैं क्योंकि ये डिफ्लेशनरी कॉइन नहीं है। अगर जितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं उन सबके साथ मैं एक ही बात शेयर करना होगा, आज 527 लोगों को ये बताना चाहता हूँ, इन्फ्लेशनरी कॉइन और डिफ्लेशनरी कॉइन के बारे में समझना इंपॉर्टेंट है। इन्फ्लेशनरी कॉइन वो कॉइन होता है जिसकी सप्लाई एक टाइम में बहुत ज्यादा हो जाती है, क्योंकि उसका मैक्स सप्लाई का पता नहीं होता, और कंपनी और वो एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम में नहीं होता, उसके पास कोई रोबस्ट सिस्टम नहीं होता। इसकी वजह से ये सारे कॉइन एक टाइम पे इतने सप्लाई में हो जाते हैं उसकी मार्केट की वैल्यू जीरो हो जाती है। कंपनी ने एक ऐसा प्रोग्राम बना रखा है, एक ऐसा इकोसिस्टम बना रखा है, लिमिटेड सप्लाई जाएगा, कॉइन का प्राइस धीरे धीरे ऊपर जाएगा, और फीस में यानी कि इसमें जो ट्रांजेक्शन होते है उसकी एक फीस लगती है, वो फीस बर्निंग सिस्टम में जाता है। और अगर हम बात करें पीएलसीयू एक्स का, पीएलसीयू का जो कॉम्बिनेशन है, ये पूरा रोबस्ट सिस्टम ऐसा बना दिया है, ये कॉइन हमारा डिफ्लेशनरी है, इसकी वजह से धीरे धीरे इसका प्राइस ऊपर जाएगा। तो आगे चलते हैं, हमें पैसे कैसे मिलेंगे ये समझने के लिए सबसे पहले उस महानुभव को बुलाइए जिन्होंने आपको इस जूम का लिंक दिया, जिन्होंने आज आपकी रात में ये 1 घंटा आपसे लिया। क्या आपके बेनिफिट के लिए दिया था, क्या आपकी नॉलेज के लिए दिया था? आप अगर इस बिजनेस से जुड़े ना जुड़े, लेकिन क्रिप्टो का जो अगर ज्ञान लेना है तो आपको इतना तो मिल चुका है कि आज आप किसी भी जमाने, किसी भी कॉन्सेप्ट में, किसी भी कॉइन में आप आपके पास वो पैरामीटर है जो आप बता सकते हैं कि दोस्त मैं ये काम करूंगा या नहीं करूंगा। तो आगे चलते हैं। ये सारी चीजों की बात होने के बाद सिर्फ हम सबका एक ही टारगेट है, पूरे हिंदुस्तान से भी पूरी दुनिया से, कि हम लोग अपना यूजर बेस लगभग लगभग 1 करोड़ के करीब कर दे। उस दिन इस कॉइन की कीमत
1 लाख यूएसडीटी होगी। जी हाँ दोस्तों, 1 लाख यूएसडीटी, ऑलमोस्ट 90 लाख रुपए। अगर 85 से 90 लाख अगर हमारा कॉइन का प्राइस पहुंच गया, हम में से कोई भी एक छोटा सा फार्म भी लेकर बैठा हुआ है, वो भी आज की डेट में बहुत पैसा कमाने लगेगा। को विराम देने के लिए सबसे पहले आपके साथ एक स्टैट्यूटरी वार्निंग देना चाहता हूँ। क्रिप्टो करेंसी इज ए वॉलेटाइल मार्केट, यू हैव टू लुक आफ्टर योर रिस्क बाय योर ओन। यहाँ पे सीनियर आपको कुछ बताते हैं, सीनियर आपको समझाते हैं, लेकिन उससे पहले आपको अपने चीजों को समझना है। ये एक वॉलेटाइल मार्केट है, मार्केट कंडीशन के अधीन है, तो आप लोगों को अपना बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करना है। हम अपनी तरफ से कोशिश ये करते हैं कि आप प्रॉपर गाइडेंस दे, आपकी हैंड होल्डिंग दे, क्योंकि ये कम्युनिटी में वो स्ट्रेंथ है जो आपको आपको हर चीज को सिखाकर आपको अपने साथ रखकर आगे बढ़ने की कोशिश करें। मैं यहाँ आज का प्रेजेंटेशन को यहाँ पे एंड करता हूँ, और मैं इनवाइट करता हूँ कुछ मेरे खास मित्र कह सकते हैं, सीनियर गुरुजन के को गाइड लोगों को कोशिश करता हूँ। 1 सेकंड का टाइम दीजिए। तो दोस्तों, यहाँ से मैं विराम दे रहा हूँ अपने इस पूरे प्रेजेंटेशन का, और अब मैं इनवाइट कर रहा हूँ एक ऐसे शख्स जिन्होंने पिछले 4 साल, 3.5 4 साल के अंदर तरक्की के वो मकाम हासिल किए हैं जो अनबिलीवेबल है। पूरी दुनिया उनको देखती है, और सुबह शाम जूम के अंदर एज ए स्टूडेंट की तरफ बैठते हैं। और उनके जो मैं यहाँ पर इनकम कभी डिक्लेयर नहीं करूंगा, बट वो एज ए पर्सनालिटी, उन्होंने लोग सारे पैसों के लिए काम करते हैं। हमारी कम्युनिटी एक ऐसी कम्युनिटी जो वेल्थ के लिए काम करती है। वेल्थ इज मनी विथ हैप्पीनेस। तो हमारी कम्युनिटी में बहुत सारे लोग हैं, उनमें से एक शख्स हैं जिन्होंने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के दौरान अपने आप को इतना बड़ा कर लिया, इतना कद उनका आज ऊंचा है कि आज पूरी दुनिया में एलेक्स सर भी उनको सैल्यूट करते हैं, और खुद स्टेज पे बुलाकर डबल प्लेटिन का अवार्ड दिया है। तो लेट मी हैव द ऑनर टू अनाउंस नन अदर देन मिस्टर ललित त्यागी। प्लीज सर, आप अब आगे इस जूम को कंटिन्यू करें। मुझे 5 मिनट का ब्रेक दीजिए, फिर मुझे आज टेक्निकल सेशन लेना है, 2-3 दिन से मैं दे नहीं पा रहा। ललित सर, यू आर इनवाइटेड। लेट्स हैव अ बिग क्लैप फॉर हिम। थैंक यू सर, धन्यवाद बहुत बहुत। और नमस्कार थॉमस सर। नमस्कार सर। मैं प्रणाम करता हूं अपने कोच को, और अब मेरे ही कोच नहीं है, आज आप इंडिया के कोच हैं। थैंक यू जितने सो भी मच सर। लोग 500-600 लोग यहाँ हैं सर, एक एक व्यक्ति की तरफ से मैं आपको बहुत दिल से धन्यवाद देता हूँ। बहुत प्यारे शब्दों में आपने पूरा सिस्टम, पूरा ये कॉन्सेप्ट लोगों को बताया, और उम्मीद करता हूँ सबको समझ आया होगा। और सबकी तरफ से सर मैं आपको साथ धन्यवाद देता हूँ सर। तो साथियों, मेरा नाम ललित त्यागी, और इस सिस्टम के ऊपर पिछले 4 साल से मैं भी वर्क कर रहा हूँ। और वर्क नहीं कर रहा हूँ, बल्कि अगर मैं कहूँ तो मैं सीख रहा हूँ। और मुझे सिखाने के लिए मैं थॉमस सर, यश सर, स्वामी सर, जितने भी मेरे सीनियर हैं, मैं सबका धन्यवाद देता हूँ। साथियों, इस 4 साल के सफर में जो मैंने यहाँ देखा है, जो मैंने यहाँ महसूस किया है, वो यही किया है कि आज मैंने देखा कि दुनिया के अंदर अकेले तो बहुत सारे लोग कामयाब हैं, बहुत सारे लोगों ने बहुत बड़ा बड़ा पैसा कमाया है। लेकिन अगर आप अपनी सारी कम्युनिटी को, अपने सारे मित्रों को, दोस्तों को, जान पहचान वालों को लेके साथ चलना चाहते हो और उनको भी कामयाब करना चाहते हो, तो सर उसके लिए ये प्लेटफॉर्म बना है। क्योंकि साथियों, आम आम जिंदगी के अंदर हमने देखा होता है, क्योंकि वहां हम अकेले। लेकिन इस प्लेटफॉर्म की खूब देखो, यहाँ जिस दिन आपका प्लान आपको पहले दिन ये प्लान दिखाता है, मत करो, मैं आपके साथ हूँ, और दोनों मिलकर बहुत बड़ा काम यहाँ से कर सकते हैं। तो साथियों, मेरी सभी लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि ये बिजनेस स्वार्थ का नहीं है। अगर मैं अपनी थ्योरी बताऊं कि मैंने किस
थ्योरी के साथ काम किया, क्या मेरी इंटेंशन है कि इस सिस्टम के ऊपर जो भी व्यक्ति कनेक्ट हो, चाहे वो मेरे माध्यम से हो, चाहे वो मेरी टीम के किसी भी मेंबर, कोशिश करता हूं कि हर व्यक्ति यहाँ से बड़ा काम करे। और साथियों, यही करते करते, लोगों के लिए सोचते सोचते, टीम के लिए सोचते सोचते, कब मैं इस रैंक के ऊपर आ गया मुझे पता ही नहीं चला। और यही इस बिजनेस की खूबसूरती है कि यहाँ पे आप जब शुरुआत करते हैं तो शुरुआत कहीं ना कहीं हम ये सोच के करते हैं कि मैं यहाँ से बड़ा काम करूंगा, मैं यहाँ से तरक्की करूंगा। लेकिन धीरे धीरे आपको समझ आ जाता है कि यहाँ मैं के लिए बिजनेस है ही नहीं, ये तो सामने वाले के लिए बिजनेस है। आज साथियों, अगर मैं अपनी अगली रैंक के बारे में सोचूं तो मुझे बड़ा, मैं जहां तक मैं समझता हूँ, हो सकता है मुझे टेंशन हो जाए, क्योंकि आगे की रैंक के लिए मुझे बहुत बड़ा टर्नओवर चाहिए। लेकिन मेरी टीम में जो हजारों लोग हैं, जब उसमें से मैं कुछ लोगों की इस रैंक के बारे में सोचता हूँ जिस रैंक के ऊपर आज मैं हूँ, तो साथियों मुझे जरा भी टेंशन नहीं होती, क्योंकि मुझे पता है कि जब उनकी रैंक के लिए काम होगा तो मेरी तो रुकने वाली है नहीं, ऑटोमेटिक आ जाएगी। तो ये दुनिया का पहला बिजनेस है जो मेरा मेरा करने का नहीं है, जो तेरा तेरा करने का है। यहाँ पे आप लोगों के लिए काम करेंगे, आपके लिए खुद हो जाएगा। अभी थॉमस सर का एग्जांपल लीजिए। जब सर ने यहाँ भी आज का सेशन की अगर हम बात करें, सर ने यहाँ शुरुआत की, लोगों को बताना शुरू किया, तो क्या उन्होंने ये सोच के किया कि मेरी टीम कौन सी, उन्होंने भी 500-600 लोग यहाँ है, मेरा पूरा ये सिस्टम, पूरा ये कॉन्सेप्ट, पूरा ये प्लेटफॉर्म, पूरा हमारा प्रोडक्ट सबके सामने इसको डिफाइन किया। और यही इस बिजनेस की खूबसूरती है। अभी क्या आप और हम थॉमस सर को फीस देंगे, उनको पैसे देंगे, हमारी जो रैंक आएगी रैंक में से, तो इसी तरीके कोई किसी भी टीम का बंदा हो किया, मेरे पास किसी को लाता है, किसी भी टीम का बंदा हो, कोई क्वेश्चन पूछता है सर ये काम कैसे होगा, तो मैं उसको यही समझ के बताता हूँ कि ये मेरी टीम का बंदा है। क्योंकि साथियों, हमने और आपने जिस प्रोडक्ट को खरीदा है वो प्रोडक्ट पूरी दुनिया में काम कर रहा है, और पूरी दुनिया का कोई भी व्यक्ति अगर उसको मजबूत करने के लिए काम करता है तो आपके प्रोडक्ट भी मजबूत होता है। यानी अगर कहीं भी अल्टीमा की वैल्यू बढ़ेगी तो आपकी जो जेब में अल्टीमा रखा है, आपके मोबाइल में जो अल्टीमा रखा है, उसकी भी वैल्यू बढ़ेगी। तो साथियों, इस सिस्टम के ऊपर कामयाब होने के लिए मैंने पिछले 4 साल में एक ही काम किया कि जहां भी मुझे सीखने का मौका मिला, मेरे सीनियर अपलाइन ने मुझे बोला कि वहां मीटिंग है, वहां फला स्पीकर आ रहे हैं, तो वहां मैं अकेला ही नहीं गया, अपनी पूरी टीम को लेके गया। और फायदा ये हुआ कि मैं भी यहाँ से एजुकेट हुआ और मेरी टीम भी एजुकेट हुई। और आज उसका रिजल्ट ये है कि आज मेरी टीम के अंदर पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा अचीवर है। बड़ा फक्र होता है इस बात को कहते हुए। और उसकी वजह यही है कि मेरी टीम का हर व्यक्ति सॉरी सीखने के लिए 24 घंटे तैयार है। और साथियों, यही मैं आपसे भी कहना चाहूंगा, आप आज जुड़े हो, कोई टेंशन नहीं है। आपको इस सिस्टम के बारे में जानकारी नहीं है तो कोई टेंशन नहीं है, आप धीरे धीरे सीखते रहिए। जब आप सीखेंगे तो आपकी टीम भी सीखेगी। और उसका तरीका क्या है सीखने का, कि जब आप यहाँ मीटिंग में आते हैं तो मीटिंग में आने से पहले मैं रोज एक काम करता हूँ, मैं अपने कुछ लोगों को फोन करता हूँ जो मेरे मेन लीडर हैं, और उन लीडर्स को मैं ये कहता हूँ, भाई आप अपनी टीम को कॉल करो, अभी सर 7 बजे आएंगे, हमें पूरा समझाएंगे, जानकारी मिलेगी कि फील्ड में जाके प्लान कैसे देना है। तो उनको, उनके साथ आपके लोग के उन क्वेश्चन का आंसर क्या है। तो कहने का मतलब ये है सर, ये इस प्लेटफॉर्म की खूबसूरती है कि यहाँ पे आप पहले दिन ज्वाइन होते हैं तो उसी दिन आपके साथ एक बहुत बड़ी टीम होती है आपको सपोर्ट करने के लिए, जो हमें आम जिंदगी में कहीं नहीं मिलता। आम जिंदगी में हमें कोई भी काम करना होता है, अकेले को करना होता है, लेकिन इस सिस्टम के ऊपर आपके साथ पहले दिन ही आपकी खुद की अपलाइन, उनकी अपलाइन, उनकी अपलाइन, और थॉमस सर जैसे ऐसे लोग जिनके लिए जो पूरे पूरे संसार की अपलाइन, जो लोग 24 घंटे में सिखाने के लिए तैयार है। तो साथियों, जो लोग आज पहली बार इस सिस्टम को सुन रहे हैं, पहले दिन मुझे पता है थोड़ा सा कम समझ आया होगा, घबराने की जरूरत नहीं है। आप डेली आइए, सुबह भी आइए, शाम को भी आइए, और जिस दिन आप ज्वाइन हो जाएं
उसके बाद अपने लोगों को लाना शुरू कीजिए। जिस भी व्यक्ति को आप इस सिस्टम से जोड़ना चाहते हैं उसको आपको एक ही चीज कहनी है कि भाई आप 7 बजे शाम को और सुबह को 7:30 बजे आपको ये 2 सेशन कंटिन्यू अटेंड करने हैं। और इनको अटेंड करते करते कब आप यहाँ से जेड बन जाओगे, डायमंड बन जाओगे, पर्पल डायमंड बन जाओगे, कंपनी की टॉप रैंक पहुंच जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। साथियों, ये टेक्नोलॉजी का कॉन्सेप्ट है, इसलिए इस पे आपको डेली अपडेट रहना जरूरी है। अगर आप इसके ऊपर डेली अपडेट नहीं रहेंगे, आप 6 महीने बाद आएंगे, 6 महीने बाद पूछेंगे कि सर अब क्या चल रहा है, तो साथियों 6 महीने में बहुत सारी चीजें आपकी छूट चुकी होगी। आज आज मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग मुझे 1 साल बाद मिलते हैं, मुझसे पूछते हैं सर प्लेटिन कॉइन का क्या हुआ, सर मैंने प्लेटिन कॉइन खरीदा था, अभी सर मुझे मुझे क्या करना है। तो अभी उनके पास ना फार्म है, ना वॉलेट है, ना उन्हें पता कि प्लेटिन कॉइन की मिंटिंग को कैसे हमें लेना है। ऐसे ही अल्टीमा के साथ है, ऐसे ही एक्स के साथ है। तो मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि डेली अपने आप को अपडेट करें, डेली इस जूम सेशन के ऊपर आए। और साथियों एक गारंटी और देता हूँ, जो भी व्यक्ति डेली जूम सेशन के ऊपर है, चाहे वो आप हैं चाहे आपकी टीम के लोग हैं, सर कोई भी नेगेटिव नहीं है। नेगेटिव केवल वही व्यक्ति है जो सिस्टम से कनेक्ट नहीं है, क्योंकि वो सिस्टम से कनेक्ट ना होके वो कुछ उन लोगों से कनेक्ट हो जाता है जो नेगेटिव है, और धीरे धीरे उनके अंदर नकारात्मकता बढ़ती चली जाती है और धीरे धीरे वो सिस्टम को गलत समझने लगते हैं। जबकि सच्चाई यह है, जो भी व्यक्ति कंटिन्यू अपने अपलाइन के इस सिस्टम के टच में है, सर हर व्यक्ति तरक्की कर रहा है। अभी सर पिछले महीने मेरे कुछ लोगों ने यहाँ से एक्स का फार्म खरीदा और एक्स को उसके ऊपर रखा, और सर अभी उनकी 2-4 दिन में मिंटिंग आनी शुरू हो गई है, कुछ की कल आनी है, कुछ की 3 दिन पहले आई थी, और सर बड़े खुश है सब लोग, बड़ा अच्छा उसकी मिंटिंग आई, उन्होंने उसको कैश भी कराया। तो सर मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, हाँ एक चीज और, अभी हमने एक बदलाव और किया है जिसके ऊपर बड़ा अच्छा रिजल्ट आ रहा है, तो वो मैं सबको इस मंच के माध्यम से बताना चाहता हूँ। साथियों अभी क्या है, किसी भी व्यक्ति को आप इन्वेस्टर बना के मत लाइए, आप हर एक व्यक्ति को ये कह के लाइए कि इस सिस्टम के ऊपर आप हमारा प्रोडक्ट खरीदिए, हमारा प्रोडक्ट है फार्म, और फार्म को भरने के लिए आप वर्किंग कीजिए। तो साथ ही जब वो वर्किंग से फार्म भरेगा तो इसके 2 फायदे होंगे। एक तो उसको वर्किंग का जो इम्पोर्टेंस है वो पता लगेगा, क्योंकि आज वर्किंग का 30% आ रहा है डायरेक्ट का। जब वो वर्किंग से अपने फार्म को भरेगा तो उसको वर्किंग का पोटेंशियल पता लगेगा, प्लस जो हमारी कंपनी को कम्युनिटी चाहिए, सर वो रियल कम्युनिटी हमें मिलेगी। और तीसरी बात, कल को वो रेट को लेके पैनिक नहीं होगा। अब तक साथियों सब लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने इन्वेस्टर ढूंढे, बड़ा कमीशन के लिए, बड़े टर्नओवर के लिए, जल्दी हमारी रैंक आए। उसकी वजह से क्या हुआ, इन्वेस्टर तो आ गया लेकिन उसने नई कम्युनिटी को बिल्ड नहीं किया, जिससे मार्केट के अंदर कॉइन का दबाव बढ़ा, सप्लाई बढ़ी लेकिन डिमांड नहीं बढ़ी। अभी क्या हो रहा है, लोग डरते डरते ही सही लेकिन एक्स के लिए छोटे छोटे 11-11 हजार के फार्म लोग सेल आउट कर रहे हैं, जिसकी वजह से ज्यादा कम्युनिटी आ रही है। और आप देख रहे होंगे आज एक्स को काम करते हुए 2 महीने हो गए हैं, और 2 महीने के अंदर अंदर रेट कहां से कहां पहुंचा है। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, सर आप फार्म को प्रमोट कीजिए और उसके ऊपर कॉइन रखने के लिए व्यक्ति को कहिए कि आप इसके साथ वर्किंग करें, और वर्किंग से कॉइन भरवाइए। सर कोई कभी भी पैनिक नहीं होगा, कोई कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। तो थॉमस सर, मुझे पता है आप रेडी हैं, आपको टेक्निकल सेशन लेना है, और बहुत सारे हमारे पार्टनर जिनके टेक्निकल क्वेश्चन है वो भी रेडी हैं। तो थॉमस सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने मुझे मौका दिया। सर मेरे मुख से कोई बात गलत निकली हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। मकसद यही है कि जो इस प्लेटफॉर्म ने मुझे दिया है मैं अपने अनुभव आपको दूं, और उन अनुभव से आप भी कुछ यहाँ से लें। और साथियों एक सेंटेंस में मैं बताऊं तो साथियों मेरा सबसे बड़ा अनुभव यही है कि सीखने का मौका जहां भी मिले, कोई भी व्यक्ति आपके सामने बोल रहा हो सिस्टम के बारे में, एक अच्छा स्टूडेंट बन के सीखिए। थैंक यू सो मच सर। थॉमस सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थॉमस सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। थैंक यू सो मच सर, आपकी आवाज जान डाल देती है किसी भी जूम की। और बहुत सारे लोग सिर्फ टेक्निकल सेशन में आ जाते हैं और उन लोगों के सवालों का जवाब, क्योंकि कई लोग अभी फील्ड में काम कर रहे होते हैं, ये राइट टाइम होता है उनके जो प्रॉब्लम्स हो, चैलेंजेस हो, वो हम मिलजुल के करते हैं। कभी भी मेरे जो आज नॉलेज बेस बढ़ा है तो आप लोगों की वजह से बढ़ा है,
और थैंक यू रली सर, थैंक यू फॉर मेकिंग व्हाट आई एम टुडे। आपने बहुत मेरा साथ दिया है हर जगह पे, जहाँ जहाँ आपने मुझे प्रमोट किया है वो लोगों ने फॉलो किया है, और उनकी प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। अभी जैसे आपने कुछ नई चीजों को इम्प्लीमेंट किया है, इससे बहुत बड़ा प्रभाव होगा। आपको पूरी दुनिया फॉलो करती है, हमारी कम्युनिटी फॉलो करती है। ये छोटे छोटे फॉर्म बड़े कमाल की चीज करेंगी। अगर ये जनरेशन तक पहुंच जाए, पॉकेट मनी अगर उनको मिलना शुरू हो जाए हर महीने, तो ब्लॉकचेन के अंदर बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हैंड रेस है बहुत लोगों का, तो स्टार्ट। जो भी वीडियो के साथ आएगा उनको मौका जल्दी मिलेगा। खीवा जी, लखानी साहब अपना रैंकिंग बताएं। रैंकिंग जो बताएंगे, और वीडियो का मैं आपका सेशन ऑन कर रहा हूँ, सबको परमिशन दे रहा हूँ कि वो वीडियो पे आ जाए, क्योंकि वीडियो से लगता है कि हम लोग अनजान लोगों से बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं अपने लोगों से। पर्दे के पीछे बैठ के एक स्टोरी सुनाना और है, और पर्दे के सामने आकर स्टोरी सुनाना कुछ और है। तो लखानी जी, आप अपना अपना रैंकिंग बताएंगे तो आपके साथ कम्युनिकेट करेंगे हम। सचिन कुमार जी, आप भी अपना रैंकिंग चेंज कर सकते हैं, जूम में जाके रीनेम कर लीजिए अपने आप को। आप एज ए इन्वेस्टर हैं, आप एज ए पार्टिसिपेंट हैं, हमें पता होना चाहिए। संतोष राज कुमार कुशवाहा जी, आप भी अपनी रैंकिंग को करिए। एम्बर रैंकिंग हो तो एम्बर में हो, जेड में हो। नए लोगों का यहाँ से एग्जिट कर सकते हैं, आपका टाइम हम ज्यादा वेस्ट नहीं करेंगे। ये हमारा इंटरनल प्रोग्राम है ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा ट्रेंड हो, अपनी कम्युनिटी की हेल्प कर सके। तो अभी राज अरोड़ा साहब को बहुत दिनों बाद देख रहा हूँ आज। नमस्कार राज भाई, कैसे हो? तबीयत वबीयत ठीक है? चलो गुड। तो अभी भी आप लोग अपनी रैंकिंग नहीं बता रहे, तो कोई दिक्कत नहीं है। एम्बर रैंकिंग, सचिन जी, आप अभी नए जुड़े हैं हमारे साथ, मैं आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेज दिया है। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर मेरा नाम सचिन कुमार, मैं देहरादून से बोल रहा हूँ। जी। सर मैंने आपसे 2-4 दिन पहले भी बात की थी, एक मेरी ईमेल आईडी के उसमें। जी बताएं बताएं। सर वो जो मैंने आपने बताया था ना मुझे ईमेल आईडी अपनी चेंज करने के लिए, हाँ हाँ। तो सर मैंने उसे जो आपने फॉर्मेट किया था मैंने फॉर्मेट से उसे डाला, उस पे प्लेटिन वर्ड्स की मेल पे डाला था, जी, लेकिन वो अभी कंफर्म नहीं हो पाया सर। आपने किस में डाला है? अल्टीमा फॉर्म में डाला है? हाँ सर, आपने बोला था ना अल्टी हाँ हाँ हाँ। डैशबोर्ड पे जाके अपनी ईमेल आईडी चेंज करने के लिए बोला था ना, न्यू 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 हाँ ईमेल आईडी लगाने के लिए। जी। तो मैंने जैसे तो आपने मुझे एक, आपकी केवाईसी इसमें पूरी है? जी सर, जी सर। तो आपने जब न्यू ईमेल आईडी के लिए गए, कंपनी की तरफ से कोई कंफर्मेशन मेल आई? नहीं सर, कुछ नहीं आया अभी। तो कोई बात नहीं, आपका ये जो प्रॉब्लम है, आप मुझे जी जी। व्हाट्सएप पे हाई करें, कल हम रियलिटी ग्रुप में डाल के इसको ठीक कराते हैं। ठीक है सर मैंने आपके व्हाट्सएप पे मैंने बात की थी आपसे, मेरा नाम सचिन कुमार, मैंने। सर, मैं आज की डेट में 150 लोगों से बात करता हूँ कम से कम। तो अच्छा क्या अच्छा अच्छा। कभी व्हाट्सएप के मैसेज इतने जाते हैं, तो उस वजह से मैं नहीं कर पाता हूँ। कोई जी दिक्कत नहीं है, आपने मुझे एड्रेस किया दोबारा जूम पे, कल आपका जी वो जी। काम सुबह 11 बजे के आसपास हम लोग कर देंगे। ठीक है जी। सर उस टाइम मैं ड्यूटी जाता हूँ सर, 8 से 5 मेरा ड्यूटी टाइम होता है। तो सर आप बताएं, हम 5 के बाद कर लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, 5 के बाद मेरे व्हाट्सएप पे हाइक कर दीजिएगा। ओके ओके सर, थैंक यू थैंक। ओके, थैंक यू सो मच संतोष कुशवाहा जी, सफार रैंकिंग से हैं। आपको मैं अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ, आज आपके साथ हमारी वार्तालाप होगी, सवाल जवाब होंगे। बताएं सर। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर मैं संतोष कुशवाहा, जी छतरपुर एमपी से बिलोंग करता था। राइट सर। सर मैं ये जानना चाहता आपसे थोड़ा कि जैसे एक्स अभी जो चल रहा है, जी तो एक्स में अब क्या है कि पहले कंपनी की तरफ से कमेंट किया गया था कि जैसे ही एक्स की वैल्यू 1 लाख को टच करेगी तो जो अभी एक्स अभी चल रहा है वो कंपनी चूंकि पूरा सेल कर रही है, कम्युनिटी तो सेल कर नहीं रही है। तो कंपनी का कहना ये था कि जब $1 लाख भी ये सेल होगा तो जितना भी अल्टमा आएगा तो हम उसको बर्न करेंगे, उससे यदि नीचे सेल होगा तो बर्न नहीं करेंगे। तो क्या है अभी ये $1 लाख के आसपास जो चल रहा है, तो क्या अल्टमा अभी बर्न हो रहा है? सर, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। पहली बात, इस चीज को बड़े ध्यान से समझना। हाँ सर। ये अभी जो बेबी है बिल्कुल नई बेबी है ना?
तो अभी इस पे कई चीजों का एक्सपेरिमेंट चल रहा है और कंपनी ने कोई कोई स्ट्रेटेजीज को फ्लेक्सिबल कर रखा है, कई चीजों को कांस्टेंट कर रखा है। ये अभी इवॉल्व होगा अगले 15-20 दिन 25 दिन में। ये एक रोबोस्ट सिस्टम कंपनी है, जैसे स्टेबिलिटी को लेकर बहुत सारे कंट्रोवर्सी हुए थे और क्योंकि वो करने की कोशिश कर रहे हैं वो नहीं हो पा रहा था। मैकेनिज्म लगा हुआ है, कंपनी की तरफ से पूरा स्टाफ लगा हुआ है किसी ना किसी तरफ से इस PSU X को 1 लाख के आसपास रोकने के लिए, और ना इससे ऊपर जाए ना इससे नीचे जाए। इससे क्या होगा, जो आज एक कम्युनिटी है जो हमारे साथ है वो कॉइन के प्राइस को देखकर बड़ी चिंतित है, तो उनको जो आप कहते हैं ना बाउंस बैक करने का मौका मिलेगा, क्योंकि मीटिंग के कॉइन्स आए रहे उनके पास। अब उन कॉइनों को या तो दो तरीके उनके पास, इस लो प्राइस में बेच दे या मौका मिले कि इससे वो बड़े सिस्टम के अंदर एंटर करे, PSU X के फार्म खरीदे, उसमें कॉइन स्टेक करे। तो क्या दोनों का इकोसिस्टम को मैच करता हुआ ऐसा 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 ब्यूटीफुल चीज सामने आएगा जिसमें PSU का प्राइस भी धीरे धीरे बढ़ेगा, नेचुरली बढ़ेगा। अब ध्यान रखना, अब कॉइन का प्राइस कोई 1 लाख USDT पे अचानक नहीं होने वाला रातों रात, क्योंकि जो अचानक उठता है वो अचानक गिरता भी है, आपको मालूम है ये बात। तो इस सिस्टम को रोबस्ट बनाने के लिए कंपनी ने अब इसको एक नेचुरल ग्रोथ देना है। तो नेचुरल ग्रोथ देने के लिए हमें क्या करना है, मैक्सिमम लोगों को PSU X के प्रोग्राम में लेके आना है। जैसा ललित सर ने आपको समझाया, छोटे छोटे पैकेज से शुरुआत करनी है, उनको समझाना है। अब वो अपने विवेक से कितना इन्वेस्ट करते हैं उसका अपना रिस्क फैक्टर है, वो सोच समझ के काम कर रहे हैं, लालच नहीं बेचना है, बस यही ध्यान रखना है। अभी सिस्टम को आए थोड़ा सा टाइम है, धीरे धीरे रोबस्ट सिस्टम है। जैसे PSU हमारे को 1, 1.5, 2 महीने तक तो समझ ही नहीं आई थी, जिनको समझ आई आज सारे करोड़पति बैठे हुए हैं, आपको मालूम नहीं है, राइट। जिनको लेट समझ आया वो भी बैठे हुए हैं, लेकिन जिनको बहुत लेट समझ आया उनके पैसे अभी स्टक हैं। स्टक नहीं है, वो 12 महीने में आपको प्रिंसिपल कॉइन से बहुत ज्यादा ऊपर दे रही है। अब उसका प्राइस अगर हम देखें, कंपनी का पूरा प्रोग्राम देखें, अगर 720% का, अगर प्राइस 10% पे भी आ जाता है तो भी आदमी लॉस में नहीं होता। अगर 1 लाख रुपए बैंक में डालते हैं, क्या आपका 1 साल में 1 लाख का 2 लाख होता है या 1 लाख का 20,000 होता है? नहीं होता। तो ये कॉइन आपको एक रोबस्ट सिस्टम दे रहा है। आपको क्या लगता है जिन्होंने ये करोड़ों रुपए कमाए, क्या उन्होंने कंपनी के लिए काम नहीं किया? उन्होंने भी PSU में लगाए, PSU X में लगाए। कुछ लोग ऐसे ऐसे सीनियर्स हैं यहाँ पर जो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट बिजनेस पे काम कर रहे हैं, जो उनका रेफरल इनकम आ रहा है उस पे काम कर रहे हैं। उन्होंने कभी कॉइन को कभी मिंट भी नहीं किया। अगर वो चाहते तो 1 लाख पे बेचकर वो कब का सिस्टम में इतना पैसा कमा के बैठे होते हैं। यानी कि कंपनी को सपोर्ट लीडर्स भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। हर समाज में हर तरह के लोग होते हैं, कुछ जो छोटे छोटे कॉइन्स जिनके पास है वही बेच रहे हैं, और जो बड़े कॉइन्स वाले तो अभी तो बेच ही नहीं है सर, वो तो रोके हुए बैठे हुए हैं, राइट। तो PSU X को थोड़ा समय दीजिए, आपको मैं पूरा अपडेट करूंगा। मैं भी अब धीरे धीरे इस सब्जेक्ट पे आया हूँ कि रोज रोज आपने देखा होगा प्रेजेंटेशन करने का तरीका बदलना जा रहा है। प्रेजेंटेशन को आपके सामने कैसे प्रेजेंट करना है, क्लाइंट के सामने कैसे प्रेजेंट करना है, इंटरनल की क्या बात होनी चाहिए, एक्सटर्नल क्या बात होनी है, वो सारी चीजें हो रही हैं। आप अगले 10-15 दिन में जब मेरे साथ ही रहेंगे, अगर बड़े बड़े सीनियर जो आ रहे हैं उनके साथ रहेंगे, तो आपको भी समझ आ जाएगा कि ये एक्चुअल में इलेक्शन क्या चाहते हैं, राइट। तो थैंक यू सो मच कुशवाहा जी, एंड आई होप कि आप जल्दी डायमंड रैंकिंग पे पहुंच जाओगे, क्योंकि सफायर आपने बचपन में सांप सीढ़ी का खेल देखा था ना, तो ये वो रैंक है जहां से सांप नहीं मिलेगा आपको, सिर्फ सीढ़ियां मिलेगी। तो आपको मैं बहुत मुबारक देता हूं, आप अच्छी रैंकिंग की तरफ जाएं। अपनी रैंकिंग के पैसों से आप जो काम कर रहे हैं उससे अपना घर बार जो भी चलाएं, और जो आपका डिजिटल एसेट है उसको सेव करें, क्योंकि डिजिटल एसेट ही आने वाले जो भी हमारे प्रतिकूल नहीं हो रहा उसके खिलाफ आपका बहुत बड़ा हथियार बन के आएगा, राइट सर। तो संतोष जी, मैं आपको म्यूट करने का रिक्वेस्ट दोबारा भेजता हूँ, बने रहें हमारे साथ, क्योंकि एक सवाल कई लोगों को जवाब देता है और एक जवाब कई जिंदगियां बदल सकता है। मैं इस बात को बहुत अच्छी तरह समझता हूँ, क्योंकि अगर अर्जुन जी ने कृष्ण जी से वो सवाल नहीं पूछा होता तो इतनी बड़ी भगवत गीता हमारे सामने नहीं होता। सवालों का होना बहुत जरूरी है। आई अप्रिशिएट पीपल हु आस्क क्वेश्चन, बट क्वेश्चन शुड बी इन लिमिट,
राइट। तो अभी लखानी साहब जेड बन चुके हैं अभी हमारे सामने, तो लखानी साहब को अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ। नमस्कार। तो बैकग्राउंड में बहुत आवाज है, आप जूम सुन सकते हैं, आप जूम में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपकी वजह से पूरा डिस्टर्ब होगा। आप सड़क पे चल रहे हैं और सड़क पे चलते चलते जूम नहीं होगा दोस्त, ये सीरियस बिजनेस है, इस बिजनेस को समझो। आप अगर ऐसे ही बिजनेस कर रहे हैं चलते चलते तो बहुत टाइम लग जाएगा आपको डायमंड बनने में। कहीं बैठ जाओ, थम जाओ, आराम से किसी जगह पे बैठ जाओ जहाँ शोर कम है, फिर हाथ रेस करना, फिर हम आपके सवालों का जवाब देंगे। नोनी लाल जी, मैं आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट, आप रूबी मुबारक हो, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ। जी सर, थैंक यू सर, नमस्कार सर। नमस्कार। मैं नोने लाल अहरवाल, जिला दमोह एमपी से बिलोंग करता हूँ सर। जी बोलिए सर, एमपी के क्या हाल है? जी सर, बहुत अच्छा है सर, सब ठीक ठाक है। जी बताएं। और सर मेरा एक क्वेश्चन है सर, मैंने एक लीडर का प्लेटिनम वर्ड में अथेंटिकेटर लगाया था सर। जी। तो उसमें क्या हुआ है सर, एक ओटीपी आई और मैंने वो ओटीपी डाली और कॉइन गायब हो गई सर। अब वो उनका वो अकाउंट ना खुल रहा है ना कुछ हो रहा है सर। मुझे आपसे कुछ उसके बारे में सलाह जानकारी आपका चाहिए। ओटीपी डालने से कॉइन कभी गायब नहीं हो सकता। तो सर वो मालूम ही नहीं चला कब कहाँ चली गई। वो उसका पहले जब आपने ओटीपी लगाया होगा, कोई इंसिडेंट की बात होगी, उसका पहले ही उस लीडर का पहले से ही हैक हुआ पड़ा है वो वॉलेट। यहाँ पे आपने गूगल ऑथेंटिकेटर का वो लगाया, उससे पहले 1 सेकंड पहले उसने किसी ने कॉइन उठा लिया। तो जी सर, डैशबोर्ड, उसमें आप उसका आपका वो जो लीडर है वो जूम पे आते हैं रेगुलर? कभी नहीं आते हैं सर, कभी नहीं। भगवान भी और कहता है तथास्तु। जी मैंने उनसे बहुत बोला सर कि मीटिंग में बैठे आपकी पर्ल रैंक जेडी रैंक अचीव हो गई है, आपको सुनना चाहिए, आपने आईडी लगवाई है। लेकिन वो बोलते कि यार मुझे टाइम नहीं है, मैं नहीं सुन सकता। तो उन्हीं ने सर, वही व्यक्ति मुझे इस प्लेटफॉर्म पे लाया है और मैंने रूबी रैंक अचीव कर ली। लेकिन वो मीटिंग में नहीं आता है सर, मैं मीटिंग में बैठता हूँ डेली। सर और आप मैं रूबी क्या, आप ना यहाँ पर ब्लैक डायमंड भी जाओगे। और दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक तमाशा देखते हैं और एक कलाकार होते हैं। आप वो कलाकार हो, उनके सामने देखना, आप ब्लैक डायमंड तक जाओगे और वो हमेशा ये सोचेगा, जिंदगी भर यही बोलेगा अपने बच्चों को भी कि यार मैं जिनको लाया था वो इतने बड़े हो गए, आई एम ए किंग मेकर, है ना। तो चिंता मत करो, उनको बोलो, उनको अगर प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो जूम पे आए। आज का सेशन ये इम्पोर्टेंट है लोगों को एजुकेट करना। अचानक कहीं से भी फोन आ जाता है, सर ये लो, ये बंदा मेरी बात कर लो और इनका बिजनेस क्लोज कर दो। सर मैं यहाँ पे ना बिजनेस क्लोज करने ना आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। अगर आप जूम पे नहीं आएंगे, मैं सबसे पहले सवाल ये पूछूंगा, जूम पे कितने दिन आए हो? जो लोग जूम पे रेगुलर आएंगे उन्हीं की प्रॉब्लम सॉल्व होगी। ये हम ट्रेंड चलने वाले हैं ताकि इन सबको सबक मिले। जी सर, कंपनी के लिए हेल्प कर रहे हैं, हमें कोई भी कहीं से भी कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं मिल रहा। आपके पास जितनी जिम्मेदारी उतनी जिम्मेदारी हमारी भी, अपनी भी खुद की इंटरनल टीम भी है। लेकिन अगर इस ताकत को आपने इस्तेमाल करना है तो आपको जूम पे आना पड़ेगा। और कितने दिन आते हैं? रेगुलर आना पड़ेगा, और रेगुलर आओगे तो वैसे ही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है सर? नोनीलाल जी जी सर, मेरा मैसेज उनको बोल दीजिएगा। जी सर, जी जी ठीक जी। है जी, थैंक यू। अब हम बात करते हैं पटेल साहब, रूबी। आज तो रूबी की ढेर लगी हुई है, और ये रैंक तो वो रैंक है कि बस एमराल्ड हो जाओ एक बार तो फिर डायमंड की तैयारी करें। मुस्कुराते हुए सर, गुड इवनिंग, कैसे हैं प्रणाम आप? सर, प्रणाम सर, गुड इवनिंग। प्रणाम जी साहब, बताए। सर मैं जानना चाहता हूँ कि हमारे डॉक्टर साहब हैं, 5.5 लाख का फॉर्म है सर, वही वही समस्या है उनके साथ की, उनका हैक हो गया है वॉलेट, और जी, मिंटिंग हर माह निकल जा रही है। हर तो माह कुछ निकल वीडियो जा रही बने है। थे। अभी तक हाँ आप हाँ, जूम में आ रहे थे रेगुलर? मैं तो जूम में आता हूँ सर, मैंने वीडियो देखा एक मंगा के, कहीं हाँ। से मिला मुझे, लेकिन वो लंबा प्रोसेस है, पूरा समझ नहीं पा रहा हूँ कैसे वॉलेट करना है हैक, उनको। अगर वॉलेट हैक है तो, फार्म हैक है तो उसका बहुत सिंपल प्रोसेस है। पहले तो ब्लॉक मारो,
पहले अगर ब्लॉक आपको कर दें वीडियो सर। आज वीडियो दिखाऊं लाइव? जी सर, ब्लॉक कर देंगे। और लंबा प्रोसेस है, वो थोड़ा हो नहीं पा रहा है सर। अरे कोई लंबा प्रोसेस नहीं है। नदी में तैरने से पहले नदी लंबी नजर आती है। अगर आपको तैरना आता है तो कुछ भी नहीं नजर आता है। बहुत जी जी सिंपल है। अभी आपको एक लाइव करने की कोशिश करते हैं, मीनवाइल किसी और को कनेक्ट करते हैं। मैं अपना दूसरा सिस्टम इसके साथ कनेक्ट करके कोशिश करता हूँ आज आपको ये दिखाएं कि कैसे ब्लॉक करना है। वीडियो सर्च कर रहे हैं मेरे जी सर। साथी, मेरे दोस्त आकाश सर्च कर रहे हैं साथ साथ। अगर कनेक्ट कर देते हैं तो जरूर दिखाएंगे, आप सबके लिए आसान होगा, साथ साथ ट्रांसलेशन भी जी करेंगे। राइट, तो बने रहिएगा जी जूम में। सर। जी राइट, ग्रुप में तो मैं मैं आपको कंटिन्यू आ रहा हूँ सर। थैंक यू सो मच सर। ऐसे लोगों की जरूरत है कि अब हम वर्मा जी को लेते हैं सफायर रैंकिंग में। लो जी वर्मा जी, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेज दिया। गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? मेरे ख्याल से वर्मा जी को म्यूट कर अनम्यूट का रिक्वेस्ट नहीं गया। कोई अगर को होस्ट हो थोड़ा सा हेल्प कर दे। नहीं हो पा रहे वर्मा जी, आपके साथ कुछ प्रॉब्लम है कि यहाँ पे अनम्यूट हो नहीं पा रहे? आपने इतनी अच्छी फोटो लगाई है फिर भी, उसके बावजूद भी। तो ललित सर थोड़ा सा देख लें, आपको होस्ट हैं, मंजू भी है, प्लीज इनको अनम्यूट का जरा रिक्वेस्ट देख लें। तेलंगाना से मिस्टर कुमार, मैं आपको अनम्यूट का हेलो। रिक्वेस्ट। हाँ जी, जी सर, नमस्कार। नमस्कार। थॉमस सर, मैं सतपाल वर्मा JNK से बात कर रहा हूँ। JNK से? तारीख जी 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 जी, जम्मू कश्मीर। ओ नहीं, जम्मू कश्मीर तो समझ आ गया। मैं तो कहा ठंड के टाइम पे आप जूम कर रहे हो, आपको मतलब सलाम है, बताएं। जी सर, ऐसा है कि मैंने सर अपने डैशबोर्ड से ये कॉइन जो है ना, टैक्स को ट्रांसफर किया था कॉइन स्पिट के अंदर। जूम में कब से आ रहे हो? जूम में सर वेरी फर्स्ट डे से आ रहा हूँ। आपको जब से ज्वाइन आप किया है। मेरे दो सेशन हुए थे, उसके अंदर मैंने बताया था PLCX पे कंपनी कुछ काम कर रही है। तो अभी जितने भी डैशबोर्ड से कॉइन ट्रांसफर हो रहे हैं, करने की कोशिश कर रहे हैं, वो सब होल्ड है। जी जी जी, ये ठीक तो है सर, आपको ठीक है पता ही ठीक है होगा। ठीक है, थैंक। थोड़ा सा वक्त दीजिए। अलेक्सा का वेबिनार के अंदर वो प्लान हुआ था, ठीक है जी। तो अभी हमारे ओके डीसी ओके। साहब ने बोला था एक बार हैंड रेज करें, उनके लिए मैं ये वीडियो दिखाना चाह रहा हूँ जो हम कैसे ब्लॉक करते हैं। और एक सेकंड में आप देख सकते हैं, मुझे लगता है स्क्रीन आपको मिल रहा है मेरा। आपको बताएंगे ये स्क्रीन मिला है कि आपको? ओके राज साहब, थैंक यू फॉर बीइंग हियर। चलो जी, स्टार्ट करते हैं। 1 मिनट 7 सेकंड का ये प्रेजेंटेशन है, वीडियो है, और ये धीरे धीरे चलेगा। वॉलेट ब्लॉकिंग, इसको पीछे करिए थोड़ी देर के लिए। हमें कहाँ मिलता है ये ऑप्शन? ये ऑप्शन हमें मिलता है सेटिंग में जाकर। यस, यहाँ पर आइए। यहाँ पे हम देखते हैं चेंज पिन। और 1 सेकंड होल्ड करें, जल्दी ना चले प्लीज, ताकि मैं एक एक स्टेप समझा पाऊं। यस, थोड़ा सा आगे चले। सेटिंग में आइए। अपने फॉर्म के इंटरफेस में आने के बाद, सेटिंग में आने के बाद, वहां पर आपको दबाना है बटन। और ये आपके सामने ये ऑप्शन आ गया, ये रोक लीजिए आप। यहाँ पे आ रहे हैं आपके पास क्या क्या ऑप्शन आ रहे हैं? ट्यूटोरियल, चेंज पिन, अल्टीमा वॉलेट एक्सपोर्ट, अल्टीमा वॉलेट इंपोर्ट, डिलीट अल्टीमा वॉलेट सिस्टम। और इसके बाद आपके पास आपको ब्लॉक वॉलेट जो सबसे नीचे है, वहां पे आ रहा है ब्लॉक वॉलेट। उस पे मारे क्लिक, और क्लिक मारते ही आपके पास ऑप्शन आ जाएगा। यस, यहाँ रोक लीजिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ आपके गलती से किसी का हाथ लगा है, अभी कोई करेगा नहीं मेरे साथ प्रैक्टिकल। मैं आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि बहुत लोग मेरे साथ करने लग जाते हैं। आप लोगों के कोई कॉइन अभी कोई हैक नहीं हुआ, इसलिए प्लीज इस कहते हैं ना वो डिस्क्लेमर में डाल देता हूँ, ये स्टंट अपने घर में ना करें।
अगर स्टंट आप करेंगे तो आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, आपको चोट लग सकती है। चोट भी कौन सी लगेगी? चोट लगेगी फाइनेंस की, पैसे की। तो इसलिए प्लीज रिक्वेस्ट है, आप लोग मत मेरे साथ ये रिपीट करें। इस वीडियो को मैं कल डाल दूंगा यूट्यूब पे, आप जरूर देख के आराम से करिएगा। तो यहाँ पे आपको करना है स्वाइप टू कंफर्म, यानी आप कंफर्म कर रहे हैं तो राइट से इसको खींचना है, और जैसे ही खींचेंगे ये आपके सामने स्वाइप कर रहे हैं हम लोग। ये वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है, स्वाइप तो कर दिया होगा, थोड़ा सा आगे बढ़ा के चलाएं। यस, ये स्वाइप करते ही एक कर्सर है सक्सेसफुल, क्या रोक लीजिए। आफ्टर कंफर्मेशन ऑल अनमिंटेड कॉइन्स विल बी बर्न्ड एंड वॉलेट विल बी ब्लॉक्ड। जितने अनमिंटेड कॉइन्स है वो भी बैन हो जाएगा। एक प्रोसेस है जब ये करते हैं, और यहाँ पर आपका वॉलेट भी ब्लॉक हो जाएगा। आपको यहाँ बटन दबाना है, ओके। अब आपको क्या करना है? अब आपको यहाँ पर इस प्रोसेस को यहीं पे स्टॉप करना है, राइट। आपने कर दिया ब्लॉक। इसके बाद आपका एक प्रोसेस शुरू होता है, वो होता है कंपनी को मेल डालने का। कंपनी में मेल डालकर आपको वॉलेट और अपना फॉर्म, याद रखें जिनके पास अपने वॉलेट के क्यूआर कोड और उसके पासवर्ड नहीं है वो लोग ये काम नहीं करेंगे। ये रिक्वेस्ट है। पहले आपको क्या करना है, बहुत सारे लोगों से मैं एक सिंपल स्टेप में समझाना चाह रहा हूं। जब आप किसी के कॉइन भेज रहे हो, जब आप किसी के मिंटिंग के लिए बात करते हो, हमेशा अपने डैशबोर्ड यानी कि जो क्रोम से आप प्लेटिन वर्ल्ड में जाते हो, अल्टीमेट फार्म में जाते हो, वहां पर एक माई वॉलेट का ऑप्शन आता है। वहां के 4 डिजिट आपके फार्म के वॉलेट के लास्ट के 5-6 डिजिट को उठाइए और अपने वॉलेट को खोलिए, उसके साथ मैच करिए। वॉलेट और फॉर्म का मैच करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी कॉइन भेजिए। दूसरा, आप सबके पास अपना बारकोड और पासवर्ड होना चाहिए। इस स्टेप को करने से पहले, वैसे भी आपका कॉइन जा रहा है, अब अपने आप से तबाही तो मत करिए ना। हम तो यही कहेंगे फार्म और वॉलेट का कोड होना चाहिए। कोड होने के बाद उसको कंपनी को मेल डालें तो रीसेट करे। जब कंपनी इसको रीसेट कर देती है तो आपको दोबारा वॉलेट इंस्टॉल करना पड़ता है, फॉर्म इंस्टॉल करना पड़ता है, रिकंक्लूड करना पड़ता है। जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है वो कंपनी का प्रोसेस है, और जैसे आप रिकंक्लूड करते हो, पिछले सारे कॉइन जो गए वो गए। उसके बाद अब जो कॉइन आएगा वो आपका अपना कॉइन होगा, उसको कोई हैक नहीं कर सकता। जो गलतियां आपने करी वो गलतियां दोबारा ना करे। तो समझ आ गया सर आपको? आपको मैं दोबारा अनम्यूट कर सकता हूँ। नोनी लाल जी थे ना? चलो, आपको मैसेज मिल चुका है कैसे करना है। तो अभी चलते हैं हम लोग वीडियो के साथ। एम्बर एडवोकेट सिन्हा जी पंजाब से। सर गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? सर नमस्कार जी। नमस्कार। सर कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, टॉप ऑफ द वर्ल्ड। सर वैसे एक मैं बात कहना चाहूंगा। जी। जैसे आप जो सेशन लेते हो शाम का, इवनिंग का, ये आपका सेशन सुन के बहुत लोगों को मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू सो मच सर। और जो बंदे डीमोटिवेट होते हैं उनको थोड़ी सी मोटिवेशन मिल जाती है आपकी बात सुन के। जी। जैसे सर अभी मैं लास्ट टाइम मैंने क्वेश्चन पूछा था, तभी थोड़ा सा डाउट में था क्वेश्चन, वही सेम था क्वेश्चन मेरा। जी। सर मेरा क्वेश्चन यही है, जो अभी एलेक्स सर ने ऑफिशियली अनाउंसमेंट कर दिया है कि जो इसका जो प्राइस है एक्स का वो $1 लाख तक यानी फिक्स रहेगा। जी। अभी क्या जैसे हम ग्राउंड लेवल पे मान लो वर्किंग करेंगे, क्या हम अब सर श्योरिटी वगैरह या कमिटमेंट कोई दे सकते हैं उनको अभी? फैशन की दुनिया में और क्रिप्टो की दुनिया में गारंटी की इच्छा न रखे, ये बात हमेशा बोलता हूँ। कभी भी श्योरिटी क्या? किस चीज की है? आपकी श्योरिटी नहीं है, मेरी श्योरिटी नहीं है। आज मैं ये जूम दे रहा हूँ, कल मैं ना दे पाऊँ, है ना? तो ये मत बोला ठीक करो, है। श्योरिटी मत बोलो। सब अगर बोलेंगे ना
एक बात बोलना है, क्या सर अपनी जिंदगी में आपके पास कोई ऐसा ऑप्शन है जिस ऑप्शन से आप करोड़पति अरबपति बन सकते हो? अगर है तो मैं भी आपके साथ आने को तैयार हूँ, मेरे साथ 15 लाख लोग आने को तैयार है। क्या श्योरिटी दे सकते हो? कोई नहीं देता, राइट? ठीक आपको ये है बोलना है सर। सर मेरे पास एक सिस्टम है, इस सिस्टम को आप समझे, इस सिस्टम के रिस्क फैक्टर को समझे। ये सिस्टम एक ऐसा है, दुनिया का नंबर 1 कॉइन है, दुनिया का नंबर 1 टोकन है, जिसके पास एक इकोसिस्टम है, जिसके पास डेबिट कार्ड है, जिसके पास एक्सचेंज है, जिसके पास वैल्यू ट्रांसफर करने की कई सारे माध्यम है, जिसके अंदर आपका ट्रैवल पोर्टल बन के आ रहा है, जिसके अंदर, और वो जो बंदा है जिसके पीछे सीईओ एंड फाउंडर, वो आदमी दुनिया का टॉप 10 क्रिप्टो करेंसी का एक्सपर्ट है। और ये गूगल बता रहा हूँ, मैं नहीं बता रहा हूँ सर। क्या अगर ये आदमी फेल हो सकता है, तो मैं आज आपको गारंटी देता हूँ हमारे आने वाली कोई भी पीढ़ी ढंग से सक्सेसफुल नहीं हो सकती क्रिप्टो करेंसी के अंदर। अगर ये आदमी क्रिप्टो करेंसी के अंदर नहीं चल सकता, तो आई बिलीव एंड आई टेल यू प्रॉमिस एंड आई विल प्रॉमिस यू दैट 20,000 कॉइन, 20,000 कॉइन जो है ना, सब भराशे हो जाएंगे, इसकी कोई मार्केट नहीं है। एक आदमी जो दिन ओके रात मेहनत कर रहा है अपनी कम्युनिटी के लिए, सर उस आदमी को अपने लिए नहीं करना है आप काम। उन्होंने ठीक जितना है। पैसा कमाना था हमारी कम्युनिटी ने दे रखी है। आदमी का एक लिमिट होता है हर चीज का। ही इज हैविंग दैट। अब उनको पैसे की तरफ सोचना नहीं है, अब उनको अपना एक जिसको कहते हैं 1 करोड़ तक की कम्युनिटी लानी है, क्रिप्टो करेंसी में टॉप रैंकिंग में पहुंचना है, क्रिप्टो करेंसी में एक ऐसा सिस्टम लेके आना है पूरी दुनिया को कि ऐसा जो लोग बिलीव नहीं करते कि डायरेक्ट सेलिंग और एफिलिएट मार्केटिंग में क्रिप्टो करेंसी का मेल नहीं हो सकता, ये प्रूव करना है उनको। दुनिया का नंबर 1 कॉइन बनना है उसको, और उसके बाद आप जैसे हम जैसे लोगों को करोड़पति अरबपति बनाना है। आप उनका उद्देश्य समझे और उद्देश्य के साथ काम करें सर। ठीक है सर? ठीक है सर, एक और क्वेश्चन, एक सर क्वेश्चन और पूछना था मैंने छोटा सा। क्वेश्चन पूछिए सर, क्वेश्चन जल्दी से पूछिए। हाँ जी 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 सर, जी सर, थैंक यू, आपने टाइम दिया मुझे। सर एक और क्वेश्चन पूछना है, जैसे एलेक्स सर ने अपने वेबिनार में बताया था कि जैसे इसकी एक्स की वैल्यू 74 पीएलसी के बराबर जाएगी, जो ऊपरली वैल्यू इंक्रीज होगी उसको हम बंद कर देंगे। जैसे अभी आप प्रेजेंट देखोगे तो इसका जो प्राइस आ रहा है अभी एक्स का, तो 79 पीएलसी के बराबर जा रहा है। तो सर ये पूछना था, ये बर्निंग मान लो इसकी होगी तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा इसमें? बर्निंग का इफेक्ट वही पड़ेगा, आपका पीएलसी का प्राइस ऊपर आएगा तो पीएलसी एक्स नीचे आएगा। ये मैनेजमेंट होगा प्रॉपर। अभी पीएलसी का प्राइस डाउन है तो पीएलसी एक्स बट नेचुरल ऊपर जाएगा। ये आपस में कॉम्बिनेशन एमैल्गमेशन है, इसको बैलेंस करने की कोशिश किया जा रहा है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये जब तक अगर 1-1.5 महीने में ये सारे एक्सपेरिमेंट्स क्लियर नहीं होते तब तक कुछ मत बोलो। आप सिर्फ बोलो ये कॉइन इतने का है, ये कॉइन इतने का है, ये टोकन है, ये इकोसिस्टम है, ये कंपनी है, ये प्रोडक्ट है, ये इकोसिस्टम के एक हम भागीदार हैं, हम कम्युनिटी है जिसके डायरेक्ट सेलिंग से इतना पैसा आता है। और ये एग्जाम्पल है, ललित सर जैसे, विनोद स्वामी जैसे बड़े बड़े एग्जाम्पल्स दिखाओ। और ये लाइव है, जूम पे आते हैं सर, ये जिंदा लोग हैं, इनको दिखाओ, लेके आओ उनको जूम पे। ठीक है सर, ठीक है। एक फंडा बहुत क्लियर बताता हूँ। आप किसी को कन्विंस करने जाओगे तो आपको उसने देखा हुआ है पहले से, वो कन्विंस नहीं होगा। ठीक है। यार एक काम कर यार, मैं तो सिस्टम में आ गया हूँ, अब मुझे ये बता मैं फंसा हूँ कि मैं बचाऊं, तो मुझे राय दे। और राय देने के लिए तैयार होता है ना, राय देने के लिए, गाइडेंस देने के लिए ठीक है सारे सर। तैयार होते हैं। तो उसको जूम पे लाओ। 7 से 8 संजू थॉमस नाम का एक बंदा होता है जो सेशन देता है, पता नहीं क्या क्या बोलता है। एक बार सुनो यार, ये सच बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है, फिर बताओ। 8 से 9 सर एक ट्रेनिंग आप तो सेशन होता है। सर बहुत मोटिवेशनल स्पीच देते हो, आप एनर्जी पूरी अंदर भर वही देते हो आपकी तो सर। देखो, हमारी ताकत आपके ताकत के साथ वो बाली वाली ताकत जो होती है ना, वो हो जाती है। तो आपकी ताकत तो है ही, आप जिम में, हम उनको क्लोज करेंगे। ओके हम ओके सर। क्लोजिंग करना शुरू कर देंगे। अभी मैं भी तैयार हूँ। अभी 10-15 दिन के बाद यहाँ पे जूम का ऐसा सेशन होगा कि आदमी आने लगेगा एकदम, सर मेरा 1100 यूरो का फॉर्म डन। ये होने, ठीक ठीक। ठीक है। जिन ओके लोग सर। चेक करते हो उनको बोलो मेरे जूम पे आए, मुझे बताओ कहाँ प्रॉब्लम है। ठीक है।
ठीक है सर, ठीक है सर। ओके थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू सर, टाइम देने के लिए सर। थैंक यू फॉर आस्किंग। राज अरोड़ा साहब, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट आया होगा, इसको जल्दी से बटन दबाएं और जल्दी से अपनी वाणी थैंक यू को। सो मच सर। थैंक यू सो एक्चुअली मच। मेरा कोई, जी सर, थैंक यू सो मच, आपने कम्युनिटी को इतना जबरदस्त तरीके से एजुकेट करते हैं। मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है सर, मैं को होस्ट में आना चाह रहा था क्योंकि बहुत सारे लोग हैं गलत एक्टिविटीज करते हैं और मेरी पूरी नजर रहती है उन लोगों के ऊपर। अच्छा, तो यू वांट टू बी विजिलेंट, अभी मैं आपको को होस्ट बना देता हूँ सर। ये तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज ही डाल देते, मैं तब भी नहीं कर सर, मैं देता बीच में कभी डिस्टर्ब नहीं करता। वेरी गुड सर, ये एथिकेट्स होने चाहिए। एक सेकंड, आपने राज के नाम से किया। और अभी 9 बजे मेरा खुद का सेशन चालू हो जाएगा मेरी टीम ओहो, आप अभी एमराल्ड की रैंकिंग पे हैं और जल्दी ही डायमंड बनने जी जा जी रहे हैं। जी, पहले सीखते Great. हैं फिर सिखाते हैं। ये बात, ये होता है एक लीडर, इसे कहते हैं लीडर। सीखना चाहिए राज अरोड़ा साहब, आपसे बहुत कुछ सीखना चाहिए लोगों को। कंसिस्टेंसी। सचिन तेंदुलकर महान इसलिए नहीं बने सर क्योंकि वो दुनिया के सबसे टैलेंटेड आदमी थे, उनसे टैलेंटेड आदमी विनोद कांबली जैसे लोग थे। और बात क्या है, उन्होंने प्रैक्टिस को नहीं छोड़ा। जूम को हम लोग नहीं छोड़ेंगे और प्रैक्टिस करते रहेंगे। राज अरोड़ा साहब जैसे एग्जाम्पल क्रिएट होंगे, और ललित सर जैसे एग्जाम्पल, ज्योति मैम जैसे एग्जाम्पल, यश सर जैसे एग्जाम्पल, स्वामी जी जैसे एग्जाम्पल, आकाश राव जी जैसे एग्जाम्पल, राहुल जी जैसे एग्जाम्पल बने। आपको एग्जाम्पल तभी मिलेंगे जिन्होंने 5 साल प्रैक्टिस किया है, और इस 5 साल का प्रैक्टिस उनको एक मुकाम पे पहुंचा है। तो राज साहब, बेस्ट ऑफ लक। आपको मैं अनम्यूट कर चुका हूं ऑलरेडी, म्यूट भी कर दूंगा। अब चलते हैं, कई हैंड रेस हैं जो वीडियो ऑन है उनके लिए बात करते हैं। कुमार साहब, आप सही जगह बैठे हो तो आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेज दूं। सर नमस्ते सर। नमस्ते साहब, मैं तेलंगाना और इधर वारंगल डिस्ट्रिक्ट से बात कर रहा हूँ साहब। जी बोलिए। मैं ये सिस्टम में आके 3 महीना हो गया साहब। वीडियो ऑफ कर दीजिए, आपका वीडियो की वजह से नेटवर्क डिस्टर्ब हो रहा है। हाँ साहब आप साहब हमारा, हाँ साहब, मेरे को मीटिंग आ गया है साहब। वो मीटिंग में ये वॉलेट में ऐसा रख दिया साहब। ऐसा वो कितना महीना तक ऐसा रखना इंग्लिश? हेलो, your internet is not stable. Your internet is not stable. If you have any problem, you can switch off your video and can communicate with me. Yeah, it's okay. Tell me. हाँ साहब, ये इंग्लिश नहीं आता साहब, मेरा हिंदी बात करता, हिंदी भी थोड़ा थोड़ा बात करता साहब। हाँ मेरे को साहब, मैं आके 3 महीना हो गया साहब ये सिस्टम में आके। अभी मेरे को मीटिंग आ गया साहब। एक मैं 5 लाख को मैं एक कॉइन खरीद लिया साहब। अभी $600 तक आ गया। ये डॉलर मैं कितना महीने तक मेरे वॉलेट में रख सकता साहब ऐसा? वॉलेट तो आप जिंदगी अनंत अनंत काल तक रख सकते हैं। हाँ साहब, उसका तो एक्सपायरी डेट नहीं है ना सर? नहीं, कोई एक्सपायरी डेट नहीं है। वॉलेट हैज नो एक्सपायरी डेट। सब एक छोटा डाउट साहब, और तीन मेल आईडी से मैं ये फॉर्म खरीद साहब, वो एक ही अभी काम कर रहे साहब। वो 2 कड़ा है, वो कितना महीना तक वो सेफ रहता साहब? वो बाद में गूगल आपका जो फॉर्म है वो एक्सपायरी डेट के साथ आता है 1 साल का। लेकिन अगर आप थोड़ा थोड़ा करके कॉइन डालो, आपका 12 महीने का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट तैयार होता रहेगा। हाँ सर, ठीक है, इसको आप 37 महीने में खींच सकते हैं। लेकिन मेंटल फैक्टर कम होता जा रहा है, रोज करता जा रहा है। ठीक है सर, ओके सर, थैंक यू। आपकी हिंदी कमजोर नहीं है, थोड़ा सा भी टाइम लगेगा। आप जूम पे आते रहे, सुनते रहे तो आपकी हिंदी अच्छी हो जाएगी। अब हम बात करते हैं हरप्रीत जी, एमराल्ड, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ। टाइम बच गए, हमारे पास शॉर्ट टाइम है, अभी हमारे पास 10 मिनट है। 10 मिनट में हम सब कवर करेंगे। राइट जी सर, नमस्कार सर। नमस्कार सर, नमस्कार। आल टीम सभी को मेरी तरफ नमस्कार सर। मैं हरप्रसाद हरवार, हरपालपुर जिला छतरपुर मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ सर। जी बोलिए। मुझे इस टेक्नोलॉजी में 1.5 साल हो गए सर। मेरा 10% बचा है डायमंड पे पहुंचने के लिए। वाह सर मैं जो अपनी टीम बढ़ाता हूं सर, जो कॉन्स्बिट में मुझे सर परेशानी आ रही है कि कॉन्स्बिट बनाता हूं सर, उसकी केवाईसी नहीं लगती है सर, बार बार फेल होता है उसमें। मैं कहाँ भूल करता हूं सर?
अगर आप एक दीवार को सेम तरीके से धक्के दोगे, चाहे 1.5 साल लगाओ चाहे 2 साल, वो दीवार नहीं गिरेगा, हथियार चेंज करना पड़ेगा, है ना? जी यही तरीका है। तरीका बहुत सिंपल है, आपका केवाईसी वहां पर सही नहीं जा रहा, जी। आप जिस मोबाइल से कर रहे हैं उस मोबाइल को चेंज करके केवाईसी कराएं। अच्छा सर, जी जी। सर मैं सर एक क्वेश्चन, उसमें पासपोर्ट पूछता है, तो सर पासपोर्ट आधार कार्ड नहीं डालना पड़ता है अपन को सर? वहां पे पासपोर्ट के बदले एक सर आता आपकी है वॉइस नहीं आ रही सर। गवर्नमेंट आईडी डाल सकते हो, आधार कार्ड सर वॉइस नहीं आ रही सर, आपकी वॉइस नहीं आ रही सर। राज सर, जी जी सर। सर आपकी आवाज बीच में बहुत कम हो जाती है कई बार। अच्छा अच्छा, वो थोड़ा सा मैं माइक के दूर हो जाता हूँ। आप ठीक है? जी बेटर है पहले से। ओके। हाँ, कॉइन्सबिट IO, इसका वीडियो हमारे पास रेडी है, चला जी जी। वीडियो नहीं है ये तो आपका, इसको अभी रहने देते हैं, अभी नहीं चलाएंगे इसको। मेरे पास वीडियो भी है इसका, यूट्यूब पे डाल रखा है मैंने, आप मेरे यूट्यूब पे हो? जी सर। यूट्यूब देखा आपने? जी सर, जी 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 सर। उसमें जी है, वीडियो है उसमें, आप यूट्यूब जी पे सर। जाइए, ठीक है? जी सर। जी सर। छोटा सा प्रॉब्लम नहीं है, ये सॉल्व हो जाएगा। जी आप सर। जी मोबाइल धन्यवाद। बदलेंगे आपका काम हो जाएगा। चलो दोस्त, अब हम चलते हैं रजाक। रजाक, मैंने गलती से पिछली बार भी ऐसी ही गलत हुआ, रजाक। तो केशव जी, आपको मैं अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे सर। रजक हो सर, रजक। अब नहीं बोलूंगा, आप बोलिए। चलिए, इस बहाने अच्छा पहचान भी हो गया। अरे आपका दिमाग में छप गया, मेरे को इनका नाम गलत नहीं लेना। सर एक चैलेंज ये है कि अपने जो फार्म और वॉलेट का रिकंप्लीट वाले, आपके पास अगर यूट्यूब है तो उसको मैं देखो, आपके चैनल को सब्सक्राइब कर चुका हूं मैं। आपको तो रिलीज उसमें कर देते, कल कल रिलीज कर देते हैं। ओके सर, ओके, वही वही है, क्योंकि अभी मैं कस्टमर के पास बैठा हुआ था, आपको हाँ। आप प्रेजेंटेशन भी दिखा रहा था उसको, तो अभी कल तैयार हो गया वो भी अरे डालने के वाह, लिए। देखा, ये टेक्नोलॉजी आप इस्तेमाल कर रहे हैं सर। यस सर। अभी और उसी पिछले का जून के अंदर एक सेशन ऐसा हुआ था कि उन्होंने अपने सारे लोगों को इकट्ठा करके जूम सुना और पब्लिकली अनाउंस कर दिया, हाथ बार बार दिखा रहे थे। यस सर, सिर्फ सिस्टम ही है सर, जो सिस्टम ही आपको आगे बढ़ा सकती है। यस यस यस। बाकी आपका कोई अलग से बहुत सारी चीजें अभी हो रही है, मेरे साथ भी हुआ, तो मैं सिस्टम से हट के नहीं जाऊंगा, चाहे सीनियर साथ दे या न दे, मैं सिस्टम के साथ रहूंगा, मैं बोल दिया। अगर आपका सीनियर, मैं हमेशा बोलता हूँ, आपका साथ देता है तो आप ब्लैक डायमंड जाएंगे, और अगर आपका सीनियर साथ नहीं देते तो आप ट्रिपल प्लेटिनम बिलियन क्लब पे यस जाओगे। यस सर। राइट, तो ये हौसला हम आपस में देते हैं। सीखने के लिए जूम को अपना गुरु बनाइए, जूम को अपना सेशन बनाइए, जूम में टाइम पे आइए, यूट्यूब से सीखिए, बहुत कुछ है हमारे पास तो, बहुत सर सारे आपका talented लोग हैं। आवाज कम हो रहा है सर, बीच में अभी कभी आवाज समझ नहीं आ रहा है, दब जा रही है। नहीं नहीं आ रहा है सर, अब एक भी नहीं आ रहा है अभी। सर, सर ब्रेक हो रहा है बहुत ज्यादा। अच्छा, कुछ सिस्टम में प्रॉब्लम है, एक सेकंड। अब आ रही है। अब आ रही है? ब्रेक हो जा रहे हैं। एक सेकंड। टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकता है कुछ। अब मेरी आवाज आ रही है? जी क्लियर है। है ना? यस क्लियर क्लियर। अच्छा, देखो हम एक बैकअप लेके चलते हैं हमेशा। टेक्नोलॉजी का मतलब ये एक बैकअप होना जरूरी है। ठीक है सर, थैंक यू सो मच, आपने आकर हमारे जूम की शोभा बढ़ाई। एक ऐसे शख्स हैं जो हमारे साथ सिर्फ सवाल ही करते हैं, उनको इनवाइट करता हूँ, मुझे बड़ा मजा आता है उनके साथ बात करने का। करमवीर जी, यू आर इनवाइटेड ऑन द फ्लोर, कम ऑन। सर गुड क्वेश्चन। गुड इवनिंग
और आपकी प्रेजेंटेशन सुन के मजा आ जाता है सर। अरे वाह, पहली बार आपके मुंह से तारीफ निकला है। मैंने यार करमवीर जी को खुश करना है, कब करेंगे ये नहीं समझ आया आज तक। सर एक्चुअली जब ना ये अपने क्वेश्चन आंसर सेशन स्टार्ट किया, मेरा क्वेश्चन नहीं था कोई, वो एक पर्सन जिन्होंने स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछा था, तब मैंने कहा चलो एक भाई उनको भी वो एक क्लियर पॉइंट कर दूं। भी काफी लोगों का ये क्वेश्चन आ रहा है और कई लीडर्स भी ना ये आंसर कर देते हैं कि भी कम्युनिटी सेल कर रही है इस वजह से रेट कम आ रहा है। तो सर क्योंकि मेरे पास हमेशा मैं विद प्रूफ बात करता हूँ, तो भी मैं क्योंकि आपको शायद पहले भी बताया था मैंने, है ना, वही जो कैलकुलेशन बताई थी, लेकिन एक और चीज मैं उसमें ऐड करूंगा जिससे कि ये प्रूफ होता है कि कम्युनिटी को सेल नहीं कर रही। वो जो हमारी सर्कुलेटिंग सप्लाई ऑफ कॉइन अभी भी पीएलसी के बहुत बढ़ रहे हैं, 10-10 हजार भी डेली के बढ़ रहे हैं, 5-5 हजार भी, उस वजह से रेट कम आ रहा है। क्योंकि सर जब भी सेलिंग होती है कॉइन्स की, तब मार्केट कैप के जो मिलियन एंड बिलियन डॉलर्स की वैल्यू है उसमें डिक्रीजिंग आती है, वो अभी स्टेबल है। जो 1.1 बिलियन डॉलर की मार्केट कैप है वो भी स्टेबल है। अगर वो कम होती है तो फिर समझ आता है कि लोग सेल कर रहे हैं, तो अभी वो सेलिंग नहीं हो रही है। ये सिर्फ कॉइन्स की सर्कुलेटिंग सप्लाई बढ़ने की वजह से ही अभी जो प्राइस में है वो थोड़ी करेक्शन आ रही है। तो ये जब रुकेगा तब वो चीज बिल्कुल सही हो जाएगी। सर दोनों फैक्टर है, आपको ये समझना, ये दोनों फैक्टर है। सेलिंग भी हो रही है, हाँ जी, सेलिंग छोटी छोटी हो रही है, लेकिन वो वॉल्यूम बन रहा है। हाँ, वो वॉल्यूम बढ़ रहा है। हाँ जी, उससे प्राइस का बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। और 89% लोगों ने आज के टाइम पे कॉइन होल्ड किए हुए हैं और 11% लोग हैं जो भी सेल कर रहे हैं, जो आज की कैलकुलेशन के हिसाब से। जी सर, थैंक यू फॉर योर अपडेशन। आपका जो प्रोसेस मैं देख रहा हूँ, कहते हैं क्वेश्चन पूछते पूछते क्वेश्चन का आंसर देना आ गया। ये अजब, ये जूम का सेशन जो आपको यहाँ तक ले आया, मतलब आप एक उदाहरण हो, एग्जाम्पल हो। तो जो लोग यहाँ पे सीखना चाहते हैं तो करमवीर से जरूर देखिए। करमवीर जी जब पहले सवाल करते थे, आज सवालों का जवाब देते हैं, ये जूम की महिमा है। तो डॉक्टर गोपाल परमार जी आप हैं, जेड, इट्स नॉट जेड, इट्स जेड, तो JADE। आप अपने आप को थोड़ा सा ठीक कर लीजिए, क्योंकि अब हम बात करें दिनेश कुमार जी से। अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ। हेलो, गुड इवनिंग सर, कैसे हैं आप? बस बहुत बढ़िया है सर। जब से आपका सेशन सुनना चालू हुआ है बहुत बढ़िया हो गया है, और आपका सेशन सुनते सुनते मैं अब पर्ल हो गया हूँ। अरे वाह, ये भी आपने ये अच्छी टेस्टिमोनियल दी है। ये तो अभी हमारे सामने ही हो रहा है ये सारा प्रोसेस। वेरी गुड, मजा आ रहा है सर। सक्सेस स्टोरी शेयर करना बहुत इम्पोर्टेंट है। और जी सर, क्योंकि सर मैं ज्वाइन तो हो गया था, मैं बता दूं फरवरी में ही, लेकिन मैंने 7 महीना कोई काम नहीं किया। खूब मात्र 40 रुपया इन्वेस्ट करके तकरीबन 2 लाख रुपए प्राप्त कर लिया, फिर भी मैं पॉजिटिव नहीं हुआ था। जब से मुझे जूम सेशन सुनने का आदत लग गया तो मैं पॉजिटिव हुआ और 1.5 महीने में मैं पर्ल हो गया। वाओ, लेट्स हैव अ बिग क्लैप फॉर यू। अच्छा सर, मुझे एक थोड़ा सा जो फार्म का 12 महीना का डेट है, जैसे मैंने एक एग्जांपल 1100 का फार्म लिया और मैं लास्ट के 11वें महीने तक मैंने इसमें 500 या 600 तक यूरो का मैंने कॉइन बिल्ड किया। तो क्या बाकी के बचे हुए आगे मेरा एक्सटेंड हो जाता है या एक्सपायर हो जाता है? एक्सटेंड हो जाता है, लेकिन आपको उसको यूज करना पड़ेगा। 12 एक कॉन्ट्रैक्ट जो क्रिएट होता है वो 12 महीने के लिए क्रिएट होता है। एक जो फंड परचेज करते हो, जिस दिन खरीदते हो उस दिन से 12 महीने, उसके बाद वो एक्सपायर हो। आप अनम्यूट हो गए मेरी वजह से, मैं आपको हेलो। हाँ सर, मैंने 12 महीने से पहले तक मैंने हाफ फार्म उसमें कॉइन किया, मिंट किया, और उसके बाद जो बाकी बचे हैं अगर मैं उसको मैं लास्ट में करना चाहूँ तो मतलब 13वें महीने में क्या बचा रहेगा फार्म? सर फिर आप मेरी बातों को सुनिए पहले ध्यान से। आज आपने फार्म खरीदा, 12 महीने में एक्सपायर हो जाता है जी। आपने आधा भर लिया जी, आप 13वें महीने क्यों जाओगे? आपको 11वें महीने आना चाहिए। 11वें महीने कर दो आप। अच्छा 11वें महीने में टोटल भर देना। 11 महीने तक वेट क्यों कर रहे हो? 6 महीने वेट क्यों कर रहे हो? कॉइन उसकी मिंटिंग उठाओ, यस राइट?
ठीक है, मेरा प्लानिंग वैसा ही है सर, मतलब मैं जानना चाह रहा था क्या संभव है, प्लानिंग तो ऐसा है कि 12 महीने में मैं संभव है, असंभव कोई चीज नहीं। थैंक यू दिनेश जी, थैंक यू सो मच। डॉक्टर गोपाल परमार जी, जेड बनाइए अपने आप को, जेडी, जेड होनी है। चलो फिर भी आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ, एक मौका तो मिलना चाहिए। नहीं, आप अनम्यूट नहीं हो रहे, देखो आपने अपने, हाँ म्यूट हो। हेलो, हाँ जी नमस्कार। हाँ नमस्कार सर। मेरी आवाज आ रही सर? आपकी आवाज बहुत बुलंद है, सब तक पहुंच रही है। अच्छा, राइट सर। मेरा एक मिनट में इसका टीवी का वॉल्यूम जो है, हाँ हाँ सर, मेरा एक ही क्वेश्चन था कि अभी अपने यहाँ पर ये क्या बोलते हैं, पीएलसी कार्ड जो है उसको उसमें ये पीएलसी वगैरह डाल के हम लोग अमेज़न वगैरह पे यूज कर सकते हैं क्या? हेलो, आपकी भाषा में ये और वो बहुत है, मैं तो जी अभी पत्नी से ही परेशान हूँ, आपने और कर दिया, ये उठा के वहां कर दो, वहां से ये उठा के, इसका क्या मतलब समझाए? आपका पीएलसी का कार्ड से आप पूरी दुनिया में शॉपिंग कर सकते हैं, किसी भी लोकेलिटी से पैसा निकाल सकते हैं। दूसरी रही बात हमारी क्रिप्टो करेंसी, जैसे जैसे मार्केट एक्सेप्टेबल होती जाएगी, अमेज़न अपने ब्लॉकचेन में आने वाला है। सर माफी चाहूंगा सर, आवाज सर थोड़ी, आपकी आवाज कम भी आ रही है और ब्रेक भी हो रही है सर। अभी बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है सर। हाँ सर, अब ठीक से आवाज नहीं आ रही है। इंटरनेट की प्रॉब्लम। और सर एक बार मैं माफी चाहूंगा, मेरा सेशन स्टार्ट होने वाला है, मुझे निकलना होगा, माफी चाहूंगा सर। सर आवाज नहीं आ रही, ब्रेक हो रही है बहुत ज्यादा।